तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ड्यूल के बारे में ना। ड्यूल में हमने चार कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था। ड्यूल चार कंपोनेंट यूज़ कर रहा होता है, फिजिबल, सक्सेसर, एफडी और आरडी, है ना। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैसेजेस के बारे में। टाइप्स ऑफ मैसेज इन EIGRP। कितने टाइप के मैसेजेस हैं EIGRP में? देखो, एक होता है हेलो मैसेज, एक होता है अपडेट मैसेज, क्वेरी, रिप्लाई एंड एक्नॉलेजमेंट। ये 5 टाइप के मैसेजेस हैं EIGRP में, ठीक है। इन मैसेजेस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो 5 मैसेजेस हैं, इन 5 मैसेजेस के अंदर कुछ मैसेजेस जो हैं वो आपके रिलायबल हैं, ठीक है। ये चेयर खराब है, ये जो हमारे पास में 5 मैसेजेस हैं, इन 5 मैसेजेस के अंदर कुछ मैसेजेस रिलायबल होते हैं। रिलायबल मैसेज कौन से होते हैं? अगर हम लोग बात करें EIGRP में रिलायबल मैसेजेस कौन कौन से होते हैं? नहीं, रिलायबिलिटी से क्या मतलब है? रिलायबिलिटी से क्या मतलब है? रिलायबल मैसेजेस कौन से होते हैं? जो अगर कोई मैं मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कोई भी मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसे मुझे सामने वाला डिवाइस क्या करेगा? उसकी एक्नॉलेजमेंट देगा, ठीक है। अगर कोई एक राउटर कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जब हमें एक्नॉलेज, उस डिवाइस को सामने वाला डिवाइस क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट देगा। तो वो जो मैसेज है वो आपका कौन सा मैसेज है? वो एक रिलायबल मैसेज है, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो TCP के ऊपर जो भी हमारा ट्रैफिक जा रहा होता है ना, TCP बेस्ड जो भी हमारा ट्रैफिक जाता है उसका हमें हमेशा क्या मिलता है? एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना। तो TCP क्या है? TCP एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। रिलायबल प्रोटोकॉल क्यों है? क्योंकि TCP अपना जो भी डेटा फॉरवर्ड कर रहा है, TCP पे जो भी डेटा आपका फॉरवर्ड होता है उस पर हमें क्या मिलती है? एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है। इसलिए हम लोग उसको TCP को क्या बोलते हैं? एक रिलायबल प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी? UDP की, UDP बेस्ड जो भी हमारा ट्रैफिक जाता है उसकी कभी एक्नॉलेजमेंट मिलती है? हमें नहीं मिलती। तो वो UDP क्या है? UDP एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, क्योंकि उसकी कभी एक्नॉलेजमेंट मिलती नहीं है, ठीक है। मैं एक डिवाइस अगर कोई एक डेटा फॉरवर्ड कर रहा है, उसकी जब सामने वाला डिवाइस क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट देगा। मतलब मुझे श्योरिटी हो गई कि सामने वाले के पास में क्या है? सामने वाले के पास में डेटा क्या हो चुका है? डिलीवर हो चुका है। तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी बोलते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो अब क्या होता है, EIGRP के अंदर भी कुछ मैसेजेस को क्या रख दिया। अब EIGRP, मुझे एक बात बताओ, EIGRP जो है वो कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे काम करता है। इसका जो मैसेज जो इनिशिएट होगा, जो मैसेज जनरेट होगा, वो डायरेक्टली लेयर 3 पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे बात तो मतलब लेयर 4 की तो बात आती नहीं है। मतलब ना ही TCP यूज हो रहा होगा, ना ही UDP यूज हो रहा होगा, ठीक है। अगर ये EIGRP लेयर 7 का प्रोटोकॉल होता, कौन सी लेयर का? लाइक अगर हम लोग बात करें रिप की, रिप क्या है? लेयर, कौन सी लेयर पे काम करता है? रिप लेयर 7 पे काम करता है ना, लेयर 7 का प्रोटोकॉल है। तो रिप क्या करता है? एक अपना लेयर 7 पे एक अपडेट मैसेज जनरेट करता है और वो हैंडओवर कर देता है लेयर 4 के ऊपर। कौन से प्रोटोकॉल को? UDP प्रोटोकॉल को। कौन से प्रोटोकॉल को? UDP प्रोटोकॉल को, ठीक है। तो वहां पे लेयर 4 पे एक UDP पोर्ट नंबर यूज करता है ना, 520। कौन सा UDP पोर्ट नंबर यूज करता है? 520। देखो, चलो पहले थोड़ा मैं उसको क्लियर कर दूं तुम्हें। लाइक फॉर एग्जांपल, 2 राउटर अटैच्ड हैं, R1 एंड R2, ठीक है। इन दोनों पे रिप प्रोटोकॉल चल रहा है। अब रिप प्रोटोकॉल चल रहा है तो R1 क्या करेगा? R1 एक अपडेट मैसेज भेजेगा किसको?
R2 को, तो रिप क्या करेगा, लेयर 7 पे एक अपना एक अपडेट मैसेज जनरेट करेगा। R1 पे एक रिप प्रोटोकॉल होगा, रिप प्रोटोकॉल क्या करेगा, लेयर 7 पे एक अपडेट मैसेज जनरेट करेगा, और ये अपडेट मैसेज हैंडओवर कर देता है कौन सी लेयर को, लेयर 4 को। लेयर 4 पे क्या रिसीव हुआ, एक अपडेट मैसेज रिसीव हुआ, और यहाँ पे लेयर 4 पे ये किसको हैंडओवर करता है, यूडीपी को, यूडीपी प्रोटोकॉल को। यूडीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, अपना एक यूडीपी हेडर ऐड कर देता है यहाँ पे, जिसमें एक सोर्स पोर्ट नंबर और एक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर रहता है। सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम कोई भी यूज कर लेगा, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या यूज करेगा, 520। फिर ये हैंडओवर कर देता है कौन सी लेयर को, लेयर 3 पे ये एक सेगमेंट रिसीव हुआ, और लेयर 3 पे क्या अटैच होगा, एक आईपी हेडर, लाइक इसका सोर्स आईपी क्या है, 12.1.1.1 एंड 12.1.1.2। सोर्स आईपी एड्रेस क्या अटैच कर देगा, 12.1.1.1, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या अटैच कर देता है, ये मल्टीकास्ट। अगर रिप वर्जन 2 यूज कर रहे हो तो 224.0.0.9 एड्रेस अटैच कर देता है। और यहाँ पे एक प्रोटोकॉल फील्ड भी होती है, प्रोटोकॉल फील्ड में ये सेगमेंट, ये जो पेलोड हैंडओवर किया वो किसने हैंडओवर किया है, किसने, लेयर 4 से कौन से प्रोटोकॉल हैंडओवर करा है, यूडीपी प्रोटोकॉल हैंडओवर करा ना, तो यूडीपी का पोर्ट नंबर ऐड हो जाता है, सॉरी प्रोटोकॉल नंबर ऐड हो जाता है कौन सा, 17, ठीक है। और ये आईपी हेडर अटैच होता है ना एक, तो ये क्या बन जाता है, पूरे इस डेटा पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इस डेटा फ्रेम को हम लोग, इस डेटा यूनिट को क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। और ये पैकेट हैंडओवर कर देगा कौन सी लेयर को, लेयर 2 पे क्या रिसीव होगा, एक पैकेट रिसीव होगा, और पैकेट के साथ में क्या ऐड कर देगा, एक इथरनेट हेडर। इसका लाइक मैक एड्रेस ए मान के चल रहा हूँ, इसका मैक एड्रेस क्या है, बी, तो सोर्स मैक एड्रेस ए और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या अटैच कर देगा, मल्टीकास्ट। और देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी क्या लगाएगा, मल्टीकास्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक टाइप कोड था, टाइप कोड में क्या ऐड कर देगा, 0x0800। क्यों ऐड कर देगा, ये लेयर 3 से ये इन्फॉर्मेशन कौन हैंडओवर कर रहा है, IPv4 प्रोटोकॉल है ना, तो IPv4 का टाइप कोड ऐड कर देगा। फिर उसके बाद में ये हैंडओवर कर देगा लेयर 1 पे इथरनेट कार्ड को। इथरनेट कार्ड को क्या रिसीव हुआ, एक फ्रेम, और वो इथरनेट कार्ड इस फ्रेम को किस में कन्वर्ट कर देगा, बिट्स में कन्वर्ट कर देगा, और ये फिजिकल मीडिया पे क्या कर देगा, इसको प्लेस कर देगा। और इसको फिजिकल यहाँ पे इस इंटरफेस पे ये बिट्स रिसीव होंगी। अब यहाँ पे लेयर 1 क्या करेंगी, इन बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करके हैंडओवर कर देगी किसको, लेयर 2 को। लेयर 2 पे वो इथरनेट हेडर क्या करेगा, रिमूव करेगा। वो देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या मल्टीकास्ट है, तो लेयर 2 पे एक्सेप्ट कर लेगा। जो बचा हुआ पेलोड जो है वो किसको हैंडओवर करना है, वो चेक करेगा यहाँ पे टाइप फील्ड में। टाइप फील्ड में कोड किसका, IPv4 का, तो वो लेयर 3 पे कौन से प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर देगा, IPv4 को। और IPv4 प्रोटोकॉल क्या करेगा, अपना ये आईपी हेडर क्या करेगा, रिमूव करेगा। और वो देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, एक मल्टीकास्ट एड्रेस है, तो लेयर 3 पे भी क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जो बचा हुआ मैसेज जो है, जो पेलोड जो है, वो किसको हैंडओवर करना है, वो चेक करेगा यहाँ पे प्रोटोकॉल फील्ड में। प्रोटोकॉल फील्ड में नंबर किसका है, 17, मतलब ये लेयर 4 को हैंडओवर कर देगा किसको, यूडीपी प्रोटोकॉल को। अब यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो इस हेडर को क्या करेगा, ओपन करेगा। वो देखेगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, 520। अब इस राउटर पे ना 520 पोर्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे आप रिप प्रोटोकॉल क्या करोगे, इस पे आप इनेबल करोगे रिप प्रोटोकॉल, आप जैसे इंस्टॉल करोगे ना, यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर करोगे, तो यहाँ पे 520 नंबर पोर्ट क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है। अगर यहाँ पे रिप इनेबल नहीं किया हुआ है तो 520 नंबर पोर्ट क्या है, डिसेबल है ना। तो यहाँ पे लेयर 4 पे क्या कर देगा, इसको ये डिस्कार्ड कर देगा। अगर रिप नहीं चल रहा, रिप नहीं चल रहा है तो 520 नंबर पोर्ट यहाँ पे इनेबल ही नहीं है, उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो रिप इनेबल है, रिप इनेबल है तो 520 नंबर पोर्ट क्या है, ओपन है। तो देखेगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, 520, मतलब पोर्ट नंबर किसका, ये रिप का है ना। तो जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, रिप प्रोटोकॉल को। तो लेयर 7 पे किसको हैंडओवर कर देगा, ये अपडेट मैसेज किसको हैंडओवर कर देगा, रिप प्रोटोकॉल को। लाइक यहाँ पे एक नेटवर्क था, इस अपडेट मैसेज में ये नेटवर्क भेज दिया उसने। इस अपडेट मैसेज में ये 10 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन भेजेगा ना, तो इसकी राउटिंग टेबल में 10 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बात आ रही है समझ में, वाया किसके थ्रू, वाया R1। अरे रिप प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या करेगा, फिर इस अपडेट मैसेज को ओपन करेगा, यहाँ पे रिप को हैंडओवर कर दिया। और जब ये इस अपडेट मैसेज को ओपन करेगा, उसमें यहाँ पे उसको एक 10 का नेटवर्क मिलेगा, और 10 का नेटवर्क अपनी राउटिंग टेबल में वो क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। अब एक बात बताओ मुझे, R2 जो है उसको एक्नॉलेजमेंट देगा कोई,
R2 इसमें कोई इसको एक्नॉलेजमेंट देगा? नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये लेयर 4 ये जो है वो UDP के ऊपर काम कर रहा होता है। रिप के जो हमारे मैसेजेस आते हैं किसके ऊपर जाते हैं? UDP प्रोटोकॉल के ऊपर जाते हैं। लेयर 4 पे UDP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा होता है, और UDP बेस्ड जो भी हमारा ट्रैफिक जा रहा होता है उसकी कभी एक्नॉलेजमेंट मिलती नहीं है। तो UDP क्या है? एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। तो अब यहाँ पे देखो R1 ने लाइक एक अपडेट मैसेज भेजा, R1 ने एक अपडेट मैसेज जनरेट किया और इसने फिजिकल मीडिया पे क्या कर दिया? उसको प्लेस कर दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है इस लिंक पे क्या हो? कंजेशन हो। कंजेशन की वजह से मैसेज क्या हो जाता है? कई बार ड्रॉप हो जाता है। कंजेशन की वजह से कई बार हमारा ट्रैफिक क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। अब ड्रॉप हो गया और अब ये क्या करेगा? अब मैसेज इसका ड्रॉप हो गया, अब सामने वाला डिवाइस एक्नॉलेजमेंट तो देगा नहीं। इस R1 को पता चलेगा क्या कि मैंने जो अपडेट भेजा था वो सामने वाले के पास में डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये UDP बेस्ड हमारा ट्रैफिक है, इसमें कभी एक्नॉलेजमेंट तो मिलती नहीं है। अरे जो हमारा UDP बेस्ड जो भी ट्रैफिक जा रहा होगा उसमें कभी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसने एक अपडेट मैसेज भेजा, सामने वाले के पास में वो डिलीवर हुआ है नहीं हुआ, इसके पास में R1 के पास में कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कोई एक्नॉलेजमेंट तो है नहीं। और लाइक वो मैसेज क्या हो गया था? सामने वाले के पास में रिसीव नहीं हुआ था, वो कोई भी रीजन से रास्ते में मैसेज क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। कंजेशन की वजह से ड्रॉप हो गया मैसेज, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट तो है नहीं। अब इसको क्या पता कि सामने वाले डिवाइस के पास में वो मैसेज हमारा डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ? तो इसीलिए जिन मैसेजेस की एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है उन मैसेजेस को हमने यहाँ पे क्या रख दिया जाता है? पीरियोडिक रख दिया जाता है। कैसे रख दिया जाता है? पीरियोडिक। तो रिप के अंदर जो भी हमारे अपडेट मैसेजेस होते हैं वो कैसे जाते हैं? वो पीरियोडिकली जाते हैं, आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। क्यों जाते हैं पीरियोडिकली? क्योंकि वो UDP बेस्ड हमारा ट्रैफिक होता है। अगर इसने एक अपडेट मैसेज भेजा, सामने वाले के पास में रिसीव नहीं हुआ, वो ड्रॉप हो गया, तो ये पीरियोडिकली भेज रहा होगा, आफ्टर 30 सेकेंड दोबारा भेज देगा, वो सेकंड टाइम रिसीव हो जाएगा उसको। अगर सेकंड टाइम रिसीव नहीं हुआ तो उसके बाद में नेक्स्ट टाइम 30 सेकंड के बाद में दोबारा भेज देगा, थर्ड टाइम रिसीव हो जाएगा। तो ये पीरियोडिकली भेजता ही रहेगा, ठीक है। तो जिन मैसेजेस की एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है उन मैसेजेस को कैसे रख दिया जाता है? पीरियोडिकली भेज दिया जाता है। तो इसीलिए रिप जो हमारा प्रोटोकॉल है, रिप प्रोटोकॉल के अंदर जो हमारे अपडेट मैसेज आते हैं वो कैसे जाते हैं? वो पीरियोडिकली जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे कोई मैसेज की एक्नॉलेजमेंट होती नहीं है। बात आई समझ में? क्लियर है इतनी चीज? अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? EIGRP की। EIGRP कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3। तो ना ही यहाँ पे UDP यूज हो रहा होगा, ना ही यहाँ पे TCP यूज हो रहा होगा। लाइक एक R1 है और R2 है, दो डिवाइसेस अटैच्ड हैं ये, ठीक है। 12.1.1.1 IP यहाँ पे है एंड 12.1.1.2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी EIGRP चल रहा है और यहाँ पे भी एक EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है, दोनों पे। तो ये राउटर क्या करेगा? ये राउटर एक कोई EIGRP का एक मैसेज जनरेट करेगा, EIGRP का एक मैसेज जनरेट करेगा। कौन सी लेयर पे? लेयर 3 पे। कौन सा प्रोटोकॉल जनरेट करेगा? EIGRP लेयर 3 पे क्या करेगा? एक मैसेज जनरेट करेगा और ये लेयर 3 पे ही हैंडओवर कर देगा किसको? IPv4 प्रोटोकॉल को। एक EIGRP का एक मैसेज रिसीव हुआ IPv4 प्रोटोकॉल को, तो IP प्रोटोकॉल क्या करेगा? एक अपना IP हेडर ऐड करेगा जिसमें सोर्स IP एड्रेस क्या रखेगा? 12.1.1.1 और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या रखेगा? 12.1.1.2 और एक यहाँ पे प्रोटोकॉल फील्ड ऐड कर देगा क्योंकि इसको यहाँ पे IPv4 को ये मैसेज पेलोड किसने हैंडओवर किया? EIGRP ने। तो EIGRP का एक प्रोटोकॉल नंबर ऐड कर देगा, कितना? 88, ठीक है। और ये ना पोर्ट नंबर यूज नहीं करता। पोर्ट नंबर क्यों नहीं यूज करता? क्योंकि ये लेयर 4 पे काम करता ही नहीं है। अगर लेयर 7 पे काम करता होता तो UDP या TCP यूज हो रहा होता तो पोर्ट नंबर यूज करता, जैसे रिप यूज कर रहा था। तो ये क्या यूज करता है? प्रोटोकॉल नंबर, क्योंकि ये डायरेक्टली कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे काम कर रहा होता है। तो जो भी प्रोटोकॉल हमारे लेयर 3 पे काम करते हैं ना, वो हमेशा प्रोटोकॉल नंबर यूज करते हैं, पोर्ट नंबर यूज नहीं करते। और जो प्रोटोकॉल तुम्हारे लेयर 7 पे काम करते हैं तो वो क्या यूज करते हैं? पोर्ट नंबर यूज करते हैं हमेशा, या फिर UDP पोर्ट नंबर यूज कर रहे होंगे या फिर TCP के ऊपर काम कर रहे होंगे, TCP पोर्ट नंबर यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 88 नंबर प्रोटोकॉल नंबर ऐड कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको ये जो पेलोड हैंडओवर कर रहा है वो कौन हैंडओवर कर रहा है?
सॉरी EIGRP। तो एक पैकेट इनकैप्सुलेट हुआ और ये लेयर 3 इस पैकेट को हैंड ओवर कर देगी किसको? लेयर 2 को। लेयर 2 पे एक पैकेट रिसीव हुआ और ये क्या करेगा? एक अपना इथरनेट हेडर ऐड कर देगा जिसमें सोर्स मैक एड्रेस A और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सॉरी यहाँ पे डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या अटैच करेगा? ये मल्टीकास्ट। कई बार यूनिकास्ट भी करता है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो 224.0.0.10 एड्रेस यूज कर रहा था ये, तो यहाँ पे मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेगा अपना मैक एड्रेस और यहाँ पे टाइप फील्ड में क्या ऐड कर देगा? 0x80800। ठीक है, तो ये एक फ्रेम इनकैप्सुलेट हो जाएगा और इस फ्रेम को हैंड ओवर कर देगा कौन सी लेयर को? ये लेयर 1 को। लेयर 1 पे क्या रिसीव हुआ? एक फ्रेम। और लेयर 1 पे ये इथरनेट कार्ड को हैंड ओवर करेगा और इथरनेट कार्ड का क्या काम रहेगा? इस फ्रेम को किस में कन्वर्ट कर देना? बिट्स में कन्वर्ट कर देना और इस फिजिकल मीडिया पे फॉरवर्ड कर देना, ट्रांसमिट कर देना। और इसको यहाँ पे बिट्स रिसीव होंगी, सामने वाले डिवाइस को क्या रिसीव होंगी? यहाँ पे बिट्स। तो ये डिवाइस क्या करेगा? यहाँ पे लैन कार्ड, वो जो इथरनेट कार्ड है, वो बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करके लेयर 2 को हैंड ओवर कर देगा। लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल इस इथरनेट हेडर को क्या करेगा? रिमूव करेगा। वो देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? मल्टीकास्ट। तो लेयर 2 पे क्या कर लेगा? उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जो बचा हुआ पेलोड जो है वो किसको हैंड ओवर करना है? वो यहाँ पे चेक करेगा किसमें? टाइप कोड में। टाइप कोड में किसका कोड है? ये IPv4 का। तो IPv4 प्रोटोकॉल को हैंड ओवर कर देगा लेयर 3 पे ये। और IP प्रोटोकॉल क्या करेगा? अब ये IP हेडर ओपन करेगा, वो देखेगा डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है? मल्टीकास्ट है। तो लेयर 3 पे क्या कर लेगा? ये एक्सेप्ट कर लेगा। जो बचा हुआ पेलोड है किसको हैंड ओवर करना है? वो यहाँ पे चेक करेगा प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 88। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर, यहाँ पे EIGRP इनेबल कर रखा है ना, EIGRP चल रहे हैं। तो EIGRP को ये मैसेज पेलोड क्या कर देगा? ये हैंड ओवर कर देगा। EIGRP को मैसेज मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसमें कभी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी? देखो, अगर एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो आपको कौन सा प्रोटोकॉल, लेयर 4 पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा? TCP पे कोई ट्रैफिक भेजना पड़ेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए तो लेयर 4 पे कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए हमें? UDP। लेकिन हमारा EIGRP जो प्रोटोकॉल है वो डायरेक्टली कौन सी लेयर पे काम कर रहा होता है? लेयर 3 पे। यहाँ पे लेयर 4 की तो बात ही नहीं आती। यहाँ पे तो लेयर 3 मतलब ना ही TCP यूज हो रहा होगा, ना ही UDP यूज हो रहा होगा। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे EIGRP में ना कुछ मैसेजेस क्या होते हैं? कुछ मैसेजेस रिलायबल होते हैं। कौन कौन से मैसेजेस रिलायबल होते हैं? अपडेट, क्वेरी एंड रिप्लाई। इन मैसेजेस को क्या बना दिया? रिलायबल बना दिया। अब रिलायबल बनाने के लिए अब ये डायरेक्टली कौन सी लेयर पे काम कर रहा है? लेयर 3 पे काम कर रहा है। TCP तो यूज हो नहीं रहा है। तो फिर अब हमें एक अलग से एक प्रोटोकॉल चाहिए था इन मैसेजेस को रिलायबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे EIGRP है, वो एक अलग से प्रोटोकॉल यूज करता है इन तीन मैसेजेस को रिलायबल बनाने के लिए। कौन सा? एक RTP प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। अलग से एक प्रोटोकॉल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसके लिए? रिलायबिलिटी के लिए, इन मैसेजेस को रिलायबल बनाने के लिए। मतलब जब भी अपडेट मैसेज आएगा, जब भी क्वेरी मैसेज आएगा या जब भी रिप्लाई मैसेज आएगा, तो सामने वाला डिवाइस क्या देगा? उसकी एक्नॉलेजमेंट। बात आ रही है मेरी समझ में? तो अब यहाँ पे TCP तो यूज हो नहीं रहा, जो हमें सामने वाला डिवाइस क्या करे? एक्नॉलेजमेंट दे। तो फिर उसके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल को यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसको? RTP प्रोटोकॉल को। बात आ रही है मेरी समझ में? एंड RTP स्टैंड फॉर रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। एक RTP प्रोटोकॉल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। बात आ रही है समझ में? क्लियर है ये चीज? तो RTP प्रोटोकॉल यहां पे क्या करेगा? जब भी ये मैसेज आएंगे, कोई अपडेट मैसेज आएगा, यहां पे मैसेज कौन सा जा रहा होगा? अब ये अगर कोई अपडेट मैसेज भेजेगा, तो अपडेट मैसेज की सामने वाला डिवाइस क्या करेगा? एक एक्नॉलेजमेंट देगा हमेशा। ठीक है, जब भी कोई क्वेरी मैसेज भेजेगा R1, तो उसकी भी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। और जब भी कोई रिप्लाई मैसेज भेजेगा R1, उसकी भी क्या मिलेगी? एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। बात आ रही है समझ में? तो ये तीन मैसेजेस को क्या बना दिया? रिलायबल बना दिया। और रिलायबल बनाने के लिए एक अलग से प्रोटोकॉल यूज हो गया, कौन सा? RTP। और RTP क्यों यूज हुआ? क्योंकि जो आपका EIGRP प्रोटोकॉल है वो लेयर 3 पे काम करता है, वहां पे TCP तो यूज हो नहीं रहा है, उसको रिलायबल बनाने के लिए, है ना?
तो आरटीपी प्रोटोकॉल को अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एक्नॉलेजमेंट के लिए, ठीक है। जो हेलो मैसेज है, हेलो मैसेज का कभी भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। हेलो मैसेज जो है वो आपका रिलायबल मैसेज नहीं है। और एक्नॉलेजमेंट की कभी एक्नॉलेजमेंट होती है? एक्नॉलेजमेंट की कभी एक्नॉलेजमेंट होती नहीं है। तो ये जो दो मैसेजेस हैं आप बोल सकते हो इनकी कोई एक्नॉलेजमेंट, इन पे आरटीपी प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा। आरटीपी प्रोटोकॉल सिर्फ इन मैसेजेस के लिए काम कर रहा होता है। तो अब हम लोग ये 1 बाय 1 मैसेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेलो मैसेज के बारे में बात करेंगे, देन बाकी मैसेजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो हेलो मैसेज। हेलो मैसेज किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश नेबरशिप। ये नेबरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होता है। और आप बोल सकते हो नेबर डिस्कवरी के लिए यूज होता है। ये किस लिए यूज होता है? नेबरशिप एस्टैब्लिश करता है ये, या फिर नेबरशिप इस्टेब्लिश करेगा, या फिर आप बोल सकते हो ये नेबर डिस्कवरी के लिए यूज हो रहा होता है, नेबर डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। और इसका एक और काम होता है, एक और काम करता है ये किस चीज का? कीप अलाइव का। इसके दो काम होते हैं, नेबर डिस्कवरी और कीप अलाइव का। चलो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और जो हेलो मैसेज आता है ना, हमेशा आपका ये मल्टीकास्ट जाता है। हेलो मैसेज हमेशा क्या होता है? मल्टीकास्ट होता है। चाहे वो आपका लिंक, चाहे वो आपका इथरनेट लिंक हो, चाहे वो आपका सीरियल लिंक हो, हेलो मैसेज हमेशा कैसे जाएगा? मल्टीकास्ट जाएगा, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अब हमारे पास में क्या है, दो राउटर अटैच्ड हैं, R1 एंड R2। ये दो राउटर अटैच्ड हैं, ठीक है। इस राउटर पे हमने एक EIGRP प्रोटोकॉल रन कर दिया, EIGRP 100, और इस राउटर पे भी हमने EIGRP 100 ES नंबर यूज कर लिया। तो अब ये R1 क्या करेगा? R1 पे EIGRP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो ये क्या करेगा? एक हेलो मैसेज जनरेट करेगा, है ना। कौन सी लेयर पे? लेयर 3 पे। और कौन जनरेट कर रहा होगा लेयर 3 पे ये हेलो मैसेज? EIGRP प्रोटोकॉल। EIGRP प्रोटोकॉल ने क्या किया, एक ये हेलो मैसेज इनकैप्सुलेट किया, और ये हेलो मैसेज हैंडओवर कर देगा लेयर 3 पे ही कौन से प्रोटोकॉल को? IPv4 प्रोटोकॉल को। अब IP प्रोटोकॉल को बोल सकते हो, IPv4 प्रोटोकॉल बोल दो, IP प्रोटोकॉल बोल दो, बातें क्या है। अगर यहाँ पे हमने IP कौन से यूज किए हुए हैं? IPv4 यूज किए हुए हैं, तो कौन से प्रोटोकॉल को हैंडओवर करेगा ये लेयर 3 पे? IP प्रोटोकॉल को। अगर आपने यूज किए हुए हैं IPv6, तो लेयर 3 पे किसको हैंडओवर करेगा? IPv6 प्रोटोकॉल को, ठीक है। तो हम लोग IPv4 प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, IP एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो IP प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर देगा। और IP प्रोटोकॉल को यहाँ पे एक पेलोड रिसीव हुआ लेयर 3 पे, और ये यहाँ पे क्या ऐड कर देता है? एक IP हेडर, जिसमें सोर्स IP एड्रेस क्या रहेगा? 12.1, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस 224.0.0.10, और प्रोटोकॉल नंबर में क्या ऐड कर देगा? 88। EIGRP प्रोटोकॉल हैंडओवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल फील्ड में कोड किसका, नंबर किसका ऐड कर देगा? EIGRP का। और ये IP प्रोटोकॉल इस मैसेज को फिर हैंडओवर कर देगा कौन सी लेयर को? लेयर 2 को। लेयर 2 पे कौन से प्रोटोकॉल को? ARPA प्रोटोकॉल को। और ARPA प्रोटोकॉल को यहाँ पे क्या रिसीव हुआ? एक पैकेट। और ARPA प्रोटोकॉल इसके साथ में क्या ऐड करेगा? अब एक इथरनेट हेडर, जिसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा? A, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा? मल्टीकास्ट। और टाइप कोड में क्या ऐड कर देगा? 0x0800, ठीक है। और फिर ये इस ये क्या इनकैप्सुलेट हो जाएगा, फ्रेम इनकैप्सुलेट हो जाएगा। और ARPA प्रोटोकॉल क्या करेगा? इस फ्रेम को हैंडओवर कर देगा कौन सी लेयर को?
लेयर 1 पे कौन से पोर्ट को, इथरनेट पोर्ट को, और इथरनेट पोर्ट का क्या काम रहेगा, इथरनेट पोर्ट को क्या रिसीव हुआ, एक फ्रेम रिसीव हुआ, और इथरनेट पोर्ट का काम रहेगा इस फ्रेम को किस में कन्वर्ट कर देना, बिट्स में कन्वर्ट कर देना, 010101 बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देना, और फिजिकल मीडिया पे क्या कर देगा ये इथरनेट पोर्ट, इसको प्लेस कर देगा, इसको यहाँ पे इथरनेट पोर्ट पे ये फ्रेम बिट्स रिसीव होंगी, ये इसको फिर फ्रेम में कन्वर्ट करके लेयर 2 को हैंड ओवर कर देगा, और ये ओपन करेगा किसको, पहले लेयर 2 पे इथरनेट हेडर, वो देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट, तो लेयर 2 पे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और जो बचा हुआ पेलोड जो है वो किसको हैंड ओवर करना है, वो चेक करेगा किस, यहाँ पे टाइप कोड में किसका है ये टाइप कोड, IPv4 का, तो लेयर 3 पे किसको हैंड ओवर कर देगा, ये R2 लेयर 3 पे IP प्रोटोकॉल को, और IP प्रोटोकॉल फिर इस IP हेडर को क्या करेगा, ओपन करेगा, वो देखेगा मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट, तो लेयर 3 पे क्या कर लेगा, इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। देन ये जो बचा हुआ पेलोड जो है वो किसको हैंड ओवर करना है, वो चेक करेगा किसमें, प्रोटोकॉल फील्ड को चेक करेगा, 88 मतलब यहाँ पे एक EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा होगा लेयर 3 पे, लेयर 3 पे ये EIGRP प्रोटोकॉल को ये बचा हुआ पेलोड क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा। अब EIGRP को ये पेलोड रिसीव होगा, जब EIGRP प्रोटोकॉल को ये हेलो मैसेज रिसीव होगा, इस मैसेज के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन ये चेक करेगा, और अपने साथ में अपने ये क्या करता है, R1 जो है जब हेलो मैसेज भेजता है इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन भेज रहा होता है, ठीक है, और R2 क्या करेगा, R2 के पास में जब ये हेलो मैसेज रिसीव होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है और अपनी इन्फॉर्मेशन जो इसके पास में पड़ी हुई है खुद की, वो उन दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। यहाँ पे नेबर बनने के लिए क्या होता है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हेलो मैसेज के अंदर लाइक क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता है, लाइक इसका AS नंबर भेज रहा होता है, K वैल्यूज भेज रहा होता है, क्या भेज रहा होता है, ये बाय डिफॉल्ट K वैल्यूज क्या यूज कर रहा होता है, K1 प्लस K3, और ये भी क्या यूज कर रहा होता है, K1 प्लस K3। तो ये जब हेलो मैसेज भेज रहा होता है इसमें K वैल्यूज भेज रहा होता है, और ये AS नंबर भी भेज रहा होता है। इसके अलावा भी और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन जारी होती है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसके पास में जब हेलो मैसेज रिसीव होगा तो वो क्या चेक करेगा, ये K वैल्यूज चेक करेगा, K वैल्यूज क्या लग के आ रही है, K1 प्लस K3, और ये भी क्या यूज कर रहा है, K1 प्लस K3, और फिर वो चेक करेगा जो हेलो मैसेज आ रहा है उसमें AS नंबर भी लग के आ रहा है, कौन सा, 100, और इसका भी AS नंबर कितना है, 100। तो ये सारी चीजें, कुछ और भी चीजें हैं जो कि वो कंपेयर करेगा, वो कंपेयर करने के बाद में ये दोनों एक मतलब R2 का एक नेबर बन जाएगा, कौन, मतलब इसको एक हेलो मैसेज रिसीव हुआ, उस हेलो मैसेज के अंदर R1 की इंफॉर्मेशन आई, तो ये क्या करेगा, अपनी एक नेबर टेबल मेंटेन करेगा, है ना, ये अपनी एक नेबर टेबल मेंटेन करेगा, और नेबर टेबल में क्या इंफॉर्मेशन रखेगा कि इसका एक नेबर है कौन, 12.1.1.1 इसका एक नेबर है, ठीक है। और इस नेबरशिप को ये, अब देखो, अब इसी तरह से R2 भी क्या करेगा, अपना एक हेलो मैसेज भेजेगा किसको, R1 को, तो R1 भी अपनी एक नेबर टेबल मेंटेन करेगा, नेबर टेबल में क्या इंफॉर्मेशन रखेगा, किसका एक नेबर है कौन, 12.1.1.2, ये भी अपनी नेबर टेबल मेंटेन करेगा। अरे R2 भी तो अपना हेलो मैसेज भेज रहा होगा, और ये जो हेलो मैसेज होता है इसका पीरियोडिक टाइमर कितना होता है, 5 सेकंड। हेलो मैसेज तुम्हारा पीरियोडिकली जाता है, आफ्टर एवरी 5 सेकेंड। तो हेलो टाइमर कितना होता है इसका, 5 सेकंड का होता है। आफ्टर एवरी 5 सेकंड क्या कर रहे होंगे दोनों डिवाइसेस, एक दूसरे को हेलो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। अभी देखो, अरे हेलो मैसेज के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लग के जा रही होगी ना, तो अभी ये देखो हमारे पास में R1 है और R2 है। R1 भी क्या करेगा, अपना एक हेलो मैसेज भेज रहा होगा, R2 भी क्या कर रहा होगा, अपना एक हेलो मैसेज भेज रहा होगा, और हेलो मैसेज में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जारी होगी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सारी चीज़ें कंपेयर करने के बाद में ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के नेबर बन जाते हैं, तो दोनों डिवाइसेस अपनी एक नेबर टेबल मेंटेन करते हैं। उस नेबर टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होती है कि मेरा एक नेबर है कौन, 12.1.1.2, ये अपने पास में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा अपनी नेबर टेबल में। इसका IP क्या है 12.1.1.1 और इसका IP क्या है, और इसी तरह से इसके पास में भी एक हेलो मैसेज आ रहा है और उसमें
R1 की इंफॉर्मेशन आ रही है तो ये भी R1 को क्या कर लेगा, अपना नेबर बना लेगा। कौन है इसका नेबर, 12.1.1.1, और ये नेबर टेबल मेंटेन करेंगे। और ये जो हेलो मैसेज है वो आफ्टर एवरी 5 सेकंड्स आ रहे होंगे। आफ्टर एवरी 5 सेकंड ये हेलो मैसेजेस एक दूसरे को सेंड कर रहे होंगे। और ये यहाँ पे नेबरशिप का ये हेलो टाइमर का जो एक होल्ड डाउन टाइमर भी होता है, कितना होता है, 15 सेकंड। तो ये नेबरशिप को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, 15 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा ये, ठीक है। मतलब R2 जो है, R2 ने R1 को अपना एक नेबर बना लिया, इसका टाइम जो है वो डिक्रीमेंट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 10 सेकंड बचेंगे इतने में एक और हेलो क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टाइमर वापस से कितना सेट हो जाएगा, देखो हेलो मैसेज से एक काम तो ये हो गया कि नेबर क्या हो गया, डिस्कवर हो गया, दोनों एक दूसरे के नेबर बन गए, नेबरशिप एस्टेब्लिश हो गई। और दूसरा काम क्या है, कीप अलाइव का, है ना। कीप अलाइव का क्या काम है, देखो जैसे ही 10 सेकंड बचे इतने में एक और हेलो मैसेज आ गया, इसके बाद में जैसे ही हेलो मैसेज रिसीव हुआ ये अपना टाइमर वापस से कितना सेट कर लेगा, 15 सेकंड। मतलब R1 हेलो मैसेज भेजता रहेगा पीरियोडिकली आफ्टर एवरी 5 सेकंड, और ये बताता रहेगा मैं अभी भी क्या हूँ, अलाइव हूँ। बात आ रही है मेरी समझ में। तो कीप अलाइव मैसेजेस भेजता रहता है आफ्टर एवरी 5 सेकंड। तो ये जैसे ही टाइमर वापस से 10 सेकंड बचेगा इतने में एक और हेलो भेज देगा, ये वापस से टाइमर कितना सेट कर लेगा, 15 सेकंड। लाइक यहाँ पे क्या हुआ कि कंजेशन की वजह से पैकेट क्या होने लग गया, ड्रॉप होने लग गए, तो ये वेट करेगा कितना टाइम, 15 सेकंड का वेट करेगा। जैसे टाइम इसका खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो नेबरशिप को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। नेबरशिप को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। बात आ रही है समझ में। और ये जो हेलो और होल्ड डाउन टाइमर होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, लाइक इस डिवाइस पे हेलो टाइमर कितना है, लाइक मैं मान के चल रहा हूँ 5 सेकंड, और इस डिवाइस पे भी हेलो टाइमर कितना है, 5 सेकंड। बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड होता है। इसका होल्ड डाउन टाइमर कितना है, 15 सेकंड, और बाय डिफॉल्ट इसका भी होल्ड डाउन टाइमर कितना होता है। लेकिन मैंने इसको कितना सेकंड कर दिया, मैंने इसको कर दिया 20 सेकंड। मैंने यहाँ पे होल्ड डाउन टाइमर कितना सेट कर दिया, 20 सेकंड सेट कर दिया। तो अब कौन नेबर को होल्ड करके रखेगा 20 सेकंड के लिए, R1 या R2। देखो क्या होता है, ये जब R2 अपना हेलो मैसेज भेजेगा ना आफ्टर एवरी 5 सेकंड, ये साथ में अपना होल्ड डाउन टाइमर भी लगा के भेजता है, कितना, 20 सेकंड। ये बोल रहा होगा उसको कि तुम मेरे हेलो को इतने टाइम के लिए होल्ड करके रखना, ठीक है। तो 20 सेकंड के लिए ये होल्ड करके रखेगा। और ये जब अपना हेलो मैसेज भेज रहा होगा, इसमें हेलो का होल्ड डाउन टाइमर कितना लगा के भेज रहा होगा, ये अभी भी 15 सेकंड। तो ये इस नेबरशिप को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, 15 सेकंड। अगर किसी डिवाइस पे अगर आप हेलो टाइमर होल्ड डाउन टाइमर चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, नेबर डिवाइस पे। तो जब हेलो डिवाइस अपना हेलो भेज रहा होता है तो साथ में अपना होल्ड डाउन टाइमर भी लगा के भेजता है कि तुम मेरे हेलो को इतने टाइम के लिए होल्ड करके रखना, मेरी नेबरशिप को इतने टाइम के लिए होल्ड करके रखना। बात आ रही है समझ में, क्लियर है इतनी चीज। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये जब ये हेलो मैसेज जा रहा है उस हेलो मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है। देखो हेलो मैसेज का क्या यूज हो रहा है, हेलो मैसेज यूज हो रहा है नेबरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए ना। देखो क्या होता था, अगर हम लोग बात करें किसकी, रिप प्रोटोकॉल की, किसकी बात करें, रिप प्रोटोकॉल की। रिप प्रोटोकॉल में देखो कुछ ऐसा होता था, दो डिवाइस मैंने क्या किए, अटैच किए, R1 एंड R2। जैसे मैं यहाँ पे रिप इनेबल करता हूँ और यहाँ पे भी रिप इनेबल करता हूँ, दोनों डिवाइस पे मैंने जैसे ही रिप इनेबल किया, ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को अपडेट भेजना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं ना। ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, EIGRP की, अगर इन दोनों राउटर पे क्या चल रहा है, EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है। EIGRP प्रोटोकॉल में क्या है, पहले ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के नेबर बनेंगे। अगर नेबर बनेंगे ना तभी ये अपनी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, अपने अपडेट एक्सचेंज करेंगे, अपनी राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करेंगे। नेबर नहीं है तो नेबर्स, अगर ये दोनों एक दूसरे के नेबर नहीं बने हुए, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेबर कब बनेंगे डिवाइसेस। कुछ केसेस आते हैं जिनमें हो सकता है ये डिवाइसेस एक दूसरे के नेबर ना बने,
ठीक है, बात आ रही है मेरी समझ में। अगर ये नेबर बनेंगे तो ये अपनी राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर लेंगे। लाइक यहाँ पे एक नेटवर्क है कौन सा, लाइक 10.1.1.0/24 और यहाँ पे नेटवर्क कौन सा है 20.1.1.0/24। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ में अपनी ये प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन सिर्फ तभी शेयर करेंगे जब एक दूसरे के ये नेबर बनेंगे। नेबर नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो पहले एक दूसरे के क्या बनेंगे, ये नेबर बनेंगे। लेकिन रिप में ऐसा नहीं होता था, रिप में कोई नेबर नहीं बनते थे। जैसे आप रिप इनेबल करते थे वो अपने नेबर के साथ में अपनी राउटिंग टेबल क्या करने लग जाता था, शेयर करने लग जाता था, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, पहले नेबर बनेंगे। अरे ऐसे ही तो होता है हमारे रियल लाइफ में भी, तो ऐसे ही होता है हमारे रियल लाइफ में भी। क्या होता है, लाइक अगर हमारा कोई पड़ोसी आया है, हमारे पड़ोस में किसी ने अपना एक नया घर लिया है, ठीक है, वो वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जाके उनको हाय हेलो बोलते हैं ना हम लोग भी। तो अरे ऐसे ही तो होता है, हम लोग भी तो जाके उनको हेलो बोलते हैं, वो भी हमें हेलो बोलेगा। तो एक दूसरे को हमने क्या बोला, हेलो बोला। फिर हम लोग दोनों एक दूसरे के नेबर बनते हैं कि नहीं बनते। देखो नेबर कब बनते हैं हम लोग, अच्छे वाले नेबर कब बनेंगे, जब हमने एक दूसरे को हेलो बोला, हम लोग बातचीत स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चलेगा हमारे एक दूसरे के ख्यालात क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अच्छे वाले नेबर बन जाएंगे। फिर हम लोग अपना सामान वगैरह शेयर करने लग जाएंगे, चाय पत्ती चीनी वगैरह, है ना। ऐसे ही तो होता है, अरे ऐसे ही तो होता है ना। नेबर आया, हमने एक दूसरे को हेलो बोला, हमारे ख्यालात मैच हुए नहीं, तो हम लोग अच्छे वाले नेबर बनेंगे नहीं। हम लोग अपना सामान वगैरह एक्सचेंज करेंगे नहीं, कभी भी शेयर नहीं करेंगे हम लोग कोई चीजें। ऐसे ही तो होता है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, दोनों फिजिकली तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट पहले दोनों क्या बनेंगे, एक दूसरे के नेबर बनेंगे, तभी अपनी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, इसके साथ में ये एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। अदरवाइज अपनी इंफॉर्मेशन, अगर नेबर नहीं बनेंगे, ये जब हेलो एक दूसरे को सेंड कर रहे होंगे, हम लोग देखेंगे क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। वहां पे क्या था, वहां पे हमारे ख्यालात मैच होंगे तो हम लोग नेबर बन जाएंगे अच्छे वाले। अगर हमारे ख्यालात मैच नहीं हुए तो हम लोग नेबर नहीं बनेंगे, हम लोग सामान वगैरह एक्सचेंज नहीं करेंगे, एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, है ना। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे होता है, अगर दोनों नेबर बन गए तो अपने राउट क्या करेंगे, अपने राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे होंगे। अगर नेबर नहीं बनेंगे तो शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या क्राइटेरियाज होता है ये यहाँ पे दो नेबर बनने के, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे पहले यहाँ पे जो हेलो मैसेज सेंड हो रहा है, हेलो मैसेज के अंदर कंटेंट्स क्या क्या लग के जा रहे होते हैं। जो हेलो मैसेज सेंड कर रहा है डिवाइस, हेलो मैसेज के अंदर क्या क्या कंटेंट्स लग के जाते हैं। तो हेडिंग डाल लो कंटेंट्स ऑफ हेलो मैसेज, कंटेंट्स ऑफ हेलो मैसेज। हेलो मैसेज के अंदर क्या क्या कंटेंट्स लग के जाएंगे। देखो अभी मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे दो राउटर के बीच में मैं EIGRP रन कर रहा हूं। बेसिक EIGRP इनेबल सबको करना आता है ना। तो मैं इन दोनों इंटरफेसेस पे एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 12 के नेटवर्क में, वो मैं सेम IP एड्रेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग R1 पे। इंटरफेस Ethernet 1/0, IP address is 12.1.1.1, चलो शटडाउन एग्जिट। R2 पे आ जाओ। इंटरफेस Ethernet 1/0, IP address is 12.1.1.2.255.255.255.0 से नो शटडाउन। मैं EIGRP चला रहा हूँ दोनों राउटर पे। देखो पहले R1 पे EIGRP चला लेते हैं। राउटर EIGRP कौन सा चला लिया, 100, ठीक है। और मैं नेटवर्क कमांड चला रहा हूँ। नेटवर्क कमांड में क्या बताओगे आप, मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या, 12.0.0.0। तो जिस इंटरफेस पे
12 के नेटवर्क में आईपी एड्रेस है, उस इंटरफेस पे EIGRP क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग नेटवर्क कमांड कुछ और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लाइक अभी आप इसको 12.1.1.1 या 0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क वगैरह भी बता सकते हो, तो हम लोग बात करेंगे उनके बारे में भी। अभी मैं सिर्फ बेसिक EIGRP इनेबल कर रहा हूँ। नेटवर्क 12.0.0.0, इसका क्या मतलब हुआ, जिस इंटरफेस पे 12 के नेटवर्क में आईपी एड्रेस है उस इंटरफेस पे EIGRP क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। तो इस इंटरफेस पे जैसे ही EIGRP अब इनेबल होगा, इनेबल होते ही ये इस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा। इस राउटर पे भी मैं EIGRP चला देता हूँ, राउटर EIGRP 100, लेकिन मैंने नेटवर्क कमांड में इस वाले नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं किया, तो इस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल नहीं हुआ है अभी तक। तो इस इंटरफेस से अभी कोई हेलो मैसेज सेंड नहीं हो रहा होगा। हेलो मैसेज सिर्फ कौन सेंड कर रहा होगा, सिर्फ R1 सेंड कर रहा होगा। चलो इस लिंक को मैं कैप्चर करके देखता हूँ, इस हेलो मैसेज के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन जा रही है। देखो यहाँ पे ये हेलो मैसेज सिर्फ कौन भेज रहा है, R1, R2 का कोई हेलो मैसेज आ रहा है, आ ही नहीं रहा। अब एक काम करता हूँ, मैं इस एक मैसेज को ओपन करता हूँ, ठीक है। ये एक EIGRP का एक मैसेज जनरेट हुआ, इसने हैंडओवर कर दिया कौन सी लेयर को, लेयर 3 को, सॉरी लेयर 3 पे एक मैसेज जनरेट किया, और इसने लेयर 3 पे ही कौन से प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर दिया, IPv4 को। IPv4 ने देखना सोर्स आईपी एड्रेस 12.1.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 24.1.1.10 है ना, और प्रोटोकॉल फील्ड में क्या नंबर ऐड कर दिया इसने, 88 है ना, ये डिस्कस किया था। फिर इसने हैंडओवर कर दिया ये पैकेट इनकैप्सुलेट करके किसको, लेयर 2 को। लेयर 2 पे क्या इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, एक सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। देखना यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये IPv4 मल्टीकास्ट मैक एड्रेस ऐड किया इसने, और टाइप कोड में क्या ऐड कर दिया, 0x0800, यही डिस्कस किया था हमने। फिर इसने हैंडओवर कर दिया किसको, लेयर 1 को। तो ये लेयर 1 पे देखना बिट्स में जा रही है डेटा, अरे ये क्या बता रहे हैं, अरे ये बिट्स में दिखा रहा है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो जाएगी वो किस में जाएगी, बिट्स में जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब इस हेलो मैसेज के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या लग के जा रही है वो हम लोग डिटेल से ओपन करके देखते हैं। अब मैं इस हेलो मैसेज को ओपन कर रहा हूँ। इस हेलो मैसेज में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या कंटेंट से लग के जा रहे होते हैं। तो देखो हेलो मैसेज में एक तो लग के जाएगा EIGRP का वर्जन कौन सा यूज हो रहा होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट वर्जन कौन सा चल रहा होता है, वर्जन 2, ठीक है। तो EIGRP का वर्जन कौन सा है, ऑप कोड लग के जाएगा यहाँ पे। अब ऑप कोड कितना लग के जाएगा, 5। ऑप कोड से क्या मतलब है, सामने वाले डिवाइस को कैसे पता चलेगा, EIGRP को कैसे पता चलेगा जो मैसेज आ रहा है वो हेलो मैसेज आ रहा है या अपडेट मैसेज आ रहा है, क्वेरी मैसेज आ रहा है, कौन सा मैसेज है। तो उसको ऑप कोड चेक करके वो पता चलेगा उसको कैसे। लाइक फॉर एग्जांपल R1 है, R2 है, EIGRP ने एक अपना हेलो मैसेज जनरेट किया किस लेयर पे, लेयर 3 पे। इसमें ऑप कोड लगा के भेज रहा होगा कितना, 5, और ये IPv4 को हैंडओवर कर देगा, वो सोर्स आईपी एड्रेस 12.1 अटैच कर देगा, डेस्टिनेशन आईपी, मल्टीकास्ट और प्रोटोकॉल फील्ड 88 ऐड कर देता था, है ना। और फिर ये हैंडओवर करता था लेयर 2 को। लेयर 2 पे क्या रिसीव हुआ, एक पैकेट, और पैकेट के साथ में वही इथरनेट हेडर, सोर्स मैक एड्रेस क्या A और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या मल्टीकास्ट, और टाइप कोड में वही IPv4 का टाइप कोड। और ये फ्रेम आता था किसके पास में, राउटर के पास में। पहले ओपन करेगा लेयर 2, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या मल्टीकास्ट, लेयर 2 पे एक्सेप्ट कर लेगा। जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, IPv4 को। टाइप कोड से पता चल जाएगा। अब ये क्या करेगा, लेयर 3 पे आईपी हेडर को ओपन करेगा, देखा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का मल्टीकास्ट, लेयर 3 पे भी क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जो बचा हुआ मैसेज है वो पेलोड जो है वो किसको हैंडओवर करना है वो चेक करेगा यहाँ पे टाइप कोड प्रोटोकॉल फील्ड में। EIGRP को हैंडओवर करना है, EIGRP को हैंडओवर कर देगा। अब EIGRP जब इस मैसेज को ओपन करेगा तो EIGRP को कैसे पता चलेगा जो ये मैसेज है वो आपका हेलो है, अपडेट है, क्वेरी है, रिप्लाई है, किस टाइप का मैसेज है। तो उसमें अगर ऑप कोड क्या लग के आ रहा है, 5 लग के आ रहा है, मतलब वो कौन सा मैसेज आ रहा है, हेलो मैसेज आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहा है, ये ऑप कोड यूज कर रहा है कि किस टाइप का आपका ये मैसेज आ रहा है, मैसेज टाइप कौन सा है तुम्हारा वो।
बात आ गई समझ में? तो ये ऑप कोड क्या लगा के भेज रहे हैं, हेलो मैसेज के लिए ऑप कोड क्या यूज कर रहा होता है, 5। और एक इसमें साथ में चेकसम वैल्यू भी लग के जाती है। क्या लग के जाती है? चेकसम वैल्यू। चेकसम वैल्यू क्या होती है पता है ना सबको? चेकसम क्या होता है पता है ना सबको? अरे लेयर 3 के ऊपर एक आईपी हेडर के ऊपर क्या करता है, वो एक सीआरसी एल्गोरिदम रन करता है और एक वैल्यू निकालता है, कोड जनरेट करता है ना, वो चेकसम फील्ड में डाल देता है। सामने वाले डिवाइस जो है वो फिर से वहां पे अपने पास में क्या करता है, उस आईपी हेडर पे एक सीआरसी एल्गोरिदम रन करता है और जो वैल्यू निकल के आती है वो चेकसम के फील्ड के अंदर जो लग के जा रही है उसको मैच करवाता है। अगर मैच हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, ताकि जो डेटा जो यूजर भेज रहा है वो आपका लाइक ओरिजिनल डेटा रिसीव कर रहा है, मैनिपुलेटेड डेटा नहीं है, रास्ते में किसी ने डेटा को मैनिपुलेट ना कर दिया हो, सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज हो रहा होता है ना। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, जब हेलो मैसेज ये जनरेट करेगा तो उस हेलो मैसेज के ऊपर क्या करेगा, ये अपनी एक सीआरसी एल्गोरिदम रन करेगा और जो वैल्यू जो निकल के आएगी एक कोड जनरेट करेगा, वो चेकसम फील्ड में डाल देगा। और सामने वाले के पास में जब ये हेलो मैसेज रिसीव होगा, लाइक इसने चेकसम फील्ड में एक वैल्यू डाल दी, एक कोड निकल के आया क्या, एबीसी, वो एबीसी कोड डाल दिया इसने चेकसम फील्ड में, और सामने वाले डिवाइस के पास में जब हेलो मैसेज रिसीव होगा तो वो भी वहाँ पे क्या करेगा, उस हेलो मैसेज के ऊपर एक सीआरसी एल्गोरिदम रन करेगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसके साथ में मैच करवाएगा। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है हमारा R1 जो हेलो मैसेज भेज रहा है, अगर एज इट इज इंफॉर्मेशन सामने वाले के पास में जा रही है, हेलो मैसेज बीच में मैनिपुलेटेड नहीं है, तो चेकसम वैल्यू सेम ही निकल के आएगी, तो एक्सेप्ट कर लेगा वो। बात आ रही है समझ में? अदरवाइज उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज हो रहा होता है ये, ताकि इस डेटा को कोई मैनिपुलेट ना करे। ठीक है, तो चेकसम वैल्यू लग के जाती है। इसके साथ में फ्लैग फील्ड को छोड़ दो अभी के लिए, ये यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट बिट जो होती है वो हमेशा 0 लग के जा रही होती है हेलो मैसेज में। सीक्वेंस नंबर और हमेशा क्या लग के जाएगा, 0, और एक्नॉलेजमेंट हमेशा भी क्या, एक्नॉलेजमेंट भी हमेशा क्या लग के जाएगा, 0। ये सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट किसके लिए यूज हो रहा होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट हेलो मैसेज में ये क्या जा रहे होंगे, 0 जा रहे होते हैं, और हमेशा 0 ही जाएंगे हेलो मैसेज के अंदर। और इसमें एक एएस नंबर लग के जाएगा, कौन सा एएस नंबर क्या लग के जा रहे हैं, जो भी हम लोग इस राउटर पे EIGRP का एएस नंबर यूज कर रहे हैं 100, और साथ में क्या वैल्यू लग के जा रही है इसमें, EIGRP पैरामीटर के वैल्यूज, K1 और K3 जो है वो यूज हो रही है ना, तो साथ में क्या लग के जा रही होगी इसमें, के वैल्यूज लग के जाएंगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट K1 और K3 बाय डिफॉल्ट यही जा रही होती है, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं वैसे, है ना। अरे K1 और K3 जो है वो 1 होके जा रही होंगी, बाकी सारी कैसे जा रही होंगी, 0 जा रही होंगी ना। तो आप इसमें सिर्फ इतना मेंशन करो कि साथ में यहाँ पे K वैल्यूज लग के जाएंगे। ठीक है, और साथ में इसमें एक होल्ड डाउन टाइमर लग के जाएगा। हमने डिस्कस किया था ना, जब हेलो मैसेज आता है तो उसमें अपना होल्ड डाउन टाइमर भी लगा के भेजता है वो, है ना। कितना लग के जा रहा होगा ये, 15 सेकेंड। जब ये हेलो मैसेज भेजेगा सामने वाले डिवाइस को तो होल्ड डाउन टाइमर लगा के भेज रहा होगा 15 सेकेंड, कि तुम मेरे हेलो को इतने टाइम के लिए होल्ड करके रखना, 15 सेकेंड के लिए। और iOS वर्जन भी जा रहा होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है एक हेलो मैसेज के अंदर। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स लग के जा रहे होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जारी होती है हेलो मैसेज के अंदर। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो जब दो डिवाइस R1 और R2 पे जैसे ही हम लोग EIGRP इनेबल करेंगे, R1 है R2 है, और हाँ एक और चीज़ इसमें साथ में ऑथेंटिकेशन भी लग के जा रही होती है, जो कि ऑप्शनल है। जब आप ऑथेंटिकेशन इनेबल करोगे तभी जारी होगी, अदरवाइज नहीं जारी होगी। ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट नहीं जा रही है ना ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमने इनेबल नहीं करी हुई। जब आप ऑथेंटिकेशन इनेबल करोगे तो साथ में ऑथेंटिकेशन भी लग के जाएगी भैया। तो ऑथेंटिकेशन भी लग के जा रही होगी, और जो ऑथेंटिकेशन है वो क्या है, ऑप्शनल है। ओके, तो ये दो राउटर अटैच्ड है हमारे पास में,
और इन दोनों राउटर पे जैसे ही हमने EIGRP इनेबल किया, EIGRP 100 यहाँ पे चलाया हमने और EIGRP 100 यहाँ पे इनेबल किया, और यहाँ पे K वैल्यूज़ क्या यूज़ हो रही है, K1 + K3, और यहाँ पे भी K वैल्यूज़ क्या यूज़ हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट, K1 + K3। तो दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और जब ये हेलो मैसेज भेजेंगे, इस हेलो मैसेज के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लग के जा रही होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन लग के जा रही होगी, ये सारे कंटेंट्स जाते हैं हेलो मैसेज में। अब ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के नेबर कब बनेंगे, इन दोनों के पास में एक नेबर टेबल होती है। बाय डिफॉल्ट नेबर टेबल क्या होगी, ब्लैंक होगी, जब तक कोई डिवाइस इसका नेबर नहीं बनेगा। EIGRP इनेबल कर दिया बट नेबर टेबल में कोई नेबर नहीं बना हुआ, बाय डिफॉल्ट कोई भी नेबर की इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना नेबर टेबल में। तो जैसे ही R1 को एक हेलो मैसेज रिसीव होगा, R2 का भी एक हेलो मैसेज रिसीव होगा R1 का, तो अब वो क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे के नेबर बनेंगे। लेकिन नेबर कब बनेंगे, नेबरशिप के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर मैच करवाएगा, मैच करवाने के बाद में ही वो नेबर बनेंगे एक दूसरे के। ठीक है, वो क्या क्या पैरामीटर मैच होने चाहिए वो बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो EIGRP नेबरशिप पैरामीटर्स। तो EIGRP में नेबरशिप के क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक तो AS नंबर, मस्ट मैच, AS नंबर मैच होना चाहिए, तभी दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के नेबर बनेंगे। अगर AS नंबर डिफरेंट है तो नेबर नहीं बनेंगे। ठीक है, AS नंबर मैच होना चाहिए, K वैल्यूज मस्ट मैच, K वैल्यूज मैच होनी चाहिए, एंड ऑथेंटिकेशन मस्ट मैच, ऑथेंटिकेशन मैच होनी चाहिए। लेकिन ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑप्शनल है। ऑथेंटिकेशन अगर आपने इनेबल नहीं करी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी नेबरशिप इनकी फॉर्म हो जाएगी। लेकिन दो चीज़ें मैच होनी चाहिए, K वैल्यूज और AS नंबर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो अब R1 के पास में जब हेलो मैसेज रिसीव होगा R2 का, तो ये एक नेबर बना लेगा। इसका एक नेबर कौन बना हुआ है, क्योंकि इस हेलो मैसेज के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, AS नंबर भी लग के आ रहा होगा और K वैल्यूज भी लग के आ रही होंगी। वो अपने साथ में वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा सारी चीज़ें, वो मैच हो गई तो वो नेबर बन जाएगा 12.1.1.2 इसका, और इसका भी एक, इसके पास में भी एक हेलो मैसेज रिसीव हो रहा है तो इसका भी एक नेबर बन जाएगा कौन, 12.1.1.1, और ये इस नेबरशिप को होल्ड करके रखेगा कितने टाइम के लिए, 15 सेकंड के लिए, और ये भी इस नेबरशिप को होल्ड करके रखेगा कितने टाइम के लिए, 15 सेकंड के लिए। इतनी चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे हेलो टाइमर और होल्ड डाउन टाइमर मिसमैच हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पैरामीटर क्या होते हैं नेबरशिप के, ये पैरामीटर मैच होने चाहिए। अगर ये पैरामीटर मैच हो रहे हैं तो दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे, और नेबर बनने के बाद में ही एक दूसरे को अपनी राउटिंग टेबल क्या करेंगे, शेयर कर रहे होंगे। बात आ रही है समझ में, अदरवाइज राउटिंग टेबल शेयर नहीं करेंगे जब तक ये नेबर नहीं बनेंगे अपने। क्लियर है ये चीज़, इसमें किसी को कोई डाउट? कई बार देखो क्या होता है, कई बार आप हेलो और होल्ड डाउन टाइमर ऐसे रख देते हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो मैंने R1 का जो हेलो टाइमर है वो कितना है, 5 सेकेंड। R2 का भी हेलो टाइमर कितना है, 5 सेकेंड। मैंने इसका जो होल्ड है वो रख लिया कितना, 4 सेकेंड कर लिया। इसका होल्ड डाउन टाइमर लाइक वही है कितना, 15 सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को हेलो मैसेज भेज रहे होंगे अपने। तो ये क्या करेगा, ये नेबर बनाएगा, उसका एक नेबर है कौन, 12.1.1.2। कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा ये 15। ये तो रखेगा 15 सेकंड के लिए। ये भी अपनी एक नेबर टेबल मेंटेन करेगा, इसका एक नेबर बन जाएगा। इसका एक नेबर है कौन, 12.1.1.1, और ये होल्ड करके रखेगा कितने टाइम के लिए, 4 सेकंड के लिए। तो जैसे ही 4 सेकंड कंप्लीट होंगे नेबरशिप को क्या कर देगा,
ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये अपना नेक्स्ट मैसेज कब भेजेगा, नेक्स्ट हेलो मैसेज 5 सेकंड के बाद में भेजेगा, और ये जो है नेबरशिप को होल्ड करके रखेगा कितने टाइम के लिए, 4 सेकंड के लिए। तो तुम देखोगे यहाँ पे 4 सेकंड के बाद में नेबरशिप क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। फिर से इसके पास में जैसे ही वो नेक्स्ट सेकंड में जैसे ही इसके पास में हेलो मैसेज रिसीव होगा, वापस से R2 का एक नेबर बन जाएगा कौन, R1। जैसे ही 4 सेकंड, अब ये इसको होल्ड करके रखेगा कितने टाइम के लिए, क्योंकि उसमें होल्ड डाउन टाइमर भी लग के आ रहा होगा, कितना, 4 सेकंड। ये 4 सेकंड के लिए होल्ड करके रख रहा होगा। जैसे ही 0 सेकंड होंगे नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक। ये तो नेक्स्ट हेलो मैसेज जो भेजेगा कितने टाइम बाद में भेजेगा, 5 सेकंड के बाद में। तो तुम देखोगे 4 सेकंड के बाद में नेबरशिप डाउन जा रही है, फिर से अप आ रही है, फिर से डाउन जा रही है, फिर से अप आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन है क्या कि जो होल्ड डाउन टाइमर है ना, वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए किससे, हेलो टाइमर से, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन होल्ड डाउन टाइमर अगर कम भी है तो नेबरशिप बन जाएगी, ये नहीं है कि नेबरशिप बनेगी नहीं, लेकिन हेलो मैसेज नेक्स्ट विद इन होल्ड डाउन टाइमर वो रिसीव नहीं होगा, तो नेबरशिप क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है ये चीज। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। तो ये नेबरशिप के कुछ पैरामीटर्स हैं। तो अब एक काम कर लेते हैं, हम लोग R2 पे चलते हैं, और R2 पे जाके भी मैं एक नेटवर्क कमांड चलाता हूँ 12.0.0.0। तो अब इस इंटरफेस पे भी क्या हो जाएगा, EIGRP इनेबल हो जाएगा। तो इस इंटरफेस पे भी ये हेलो मैसेज सेंड और रिसीव करना दोनों ही स्टार्ट कर लेगा। अभी इस इंटरफेस पे ना ही कोई EIGRP का मैसेज क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और ना ही उस पर ट्रांसमिट कर रहा है। तो जैसे आप इस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल करोगे, हेलो सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। देख लो, रिसीव करना स्टार्ट कर लिया, और इसका एक नेबर बन गया कौन, 12.1.1.1, और इसका भी एक नेबर बन गया कौन, 12.1.1.2। एक लॉग मैसेज जनरेट हो गया। इसको हम लोग डिटेल से ओपन करके देखें। नेबर टेबल अगर आपने चेक करनी है तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, अगर आपने नेबर टेबल चेक करनी है तो नेबर टेबल कैसे चेक करते हैं हम लोग, तो IP EIGRP नेबर, ये कमांड चलती है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या आ रहा है, H स्टैंड फॉर हॉप, मतलब ये नेबर जो है वो पहला नेबर अब आया ना, तो इसको सीक्वेंस नंबर दे देगा एक, क्या, 0। अब ऐसा भी हो सकता है R1 के साथ में एक और राउटर अटैच्ड है, वो उसके बाद में वो नेबर अप आ रहा है, तो उसको सीक्वेंस नंबर क्या मिल जाएगा, 1। नेक्स्ट कोई और नेबर अप आ रहा है, उसको सीक्वेंस नंबर क्या मिल जाएगा, 2। नेक्स्ट को 3, इस तरह से ये सीक्वेंस नंबर है। ये पहला नेबर अप आया है, और नेबर का IP एड्रेस क्या है, 12.1.1.2 है। और वो मेरे कौन से इंटरफेस पे नेबर बना हुआ है, ये खुद के इंटरफेस की डिटेल दिखा रहे हैं, Ethernet 1/1। और ये इस नेबरशिप को होल्ड करके रखेगा कितने टाइम के लिए, देखना 14, 13, 12, 11, 10, और ये देखना इतने में वापस से कितना सेट हो गया, 15। नेक्स्ट हेलो रिसीव हो गया ना 10 सेकंड के बाद में, और ये नेबरशिप अब पाए हुए कितना टाइम हो गया, 1 मिनट से 1.5 मिनट हो गया ना, बात आ रही है समझ में। और ये एक SRTT टाइम है मिली सेकंड में, एक RTO टाइम होता है मिली सेकंड में, एक क्यू काउंट होता है, और एक सीक्वेंस नंबर होता है। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम लोग अपडेट मैसेज पढ़ेंगे तब ये टाइमर तुम्हें समझ में आ जाएंगे, ये टाइमर क्या है, SRTT, RTO, क्यू काउंट क्या है, सीक्वेंस नंबर क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम लोग अभी ये आपका अपडेट मैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। देखो अब R2 का भी एक नेबर बना है कौन, IP EIGRP नेबर, इसके पास में भी कुछ सेम ही इंफॉर्मेशन है। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गई बात। तो ये था हेलो मैसेज। हेलो मैसेज में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता। अब एक काम करते हैं, मैं इस डिवाइस पे ना इसका होल्ड डाउन टाइमर चेंज करके दिखाऊं, हेलो और होल्ड डाउन टाइमर चेंज करके देख लें इसका। ये लो R1 पे गए, मैं इसका होल्ड डाउन टाइमर बढ़ा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो इंटरफेस Ethernet 1/0 पे चल लो, IP हेलो इंटरवल फॉर EIGRP 100। कितना करना है बता दो, चेंज कर सकते हो आप ना,
तो मैंने 5 सेकंड की जगह पे मैंने 2 सेकंड सेट कर दिया। हर 2 सेकंड के बाद में क्या कर रहा होगा, वो हेलो मैसेज भेज रहा होगा। और मैंने बोला IP नेबरशिप डाउन हुई, नहीं हुई ना, तो हेलो और जो होल्ड डाउन टाइमर है वो चेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। IP होल्ड टाइम फॉर EIGRP 100 मैंने कर दिया लाइक 20 सेकेंड। बात आ रही है समझ में? तो अब देखना, मैंने यहाँ पे होल्ड डाउन टाइमर 20 सेकंड सेट किया, शो IP EIGRP नेबर, ये 14 सेकंड बचे हुए हैं, 12 10 14 हो गया, मतलब ये होल्ड करके नहीं रख रहा 20 सेकंड के लिए। देखो ये जब अपना हेलो मैसेज भेज रहा होगा आफ्टर एवरी, इस वाले लिंक से आफ्टर एवरी 2 सेकंड एक हेलो मैसेज भेज रहा होगा, और साथ में उसमें एक होल्ड डाउन टाइमर भी लगा के भेजता है ना, हमने डिस्कस किया था ना कंटेंट्स में। तो ये वाला डिवाइस जो है ये नेबर को होल्ड करके रखेगा इतने टाइम के लिए। शो IP EIGRP नेबर, देखना 18 19 18 19, अरे वो 20 वाले पे जा रहा है लेकिन वो दिखा नहीं रहा, इतने में वो मिली सेकेंड में तुम्हारा चेंज हो रहा है। बात आ रही है समझ में? तो आफ्टर एवरी 2 सेकंड इसको एक हेलो मैसेज रिसीव हो रहा है, और ये राउटर जो है वो होल्ड डाउन टाइमर क्या कर रहा है, 20। हाँ होल्ड डाउन टाइमर अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा आपको। इतनी चीज़ क्लियर है? और हेलो और होल्ड डाउन टाइमर चेंज कैसे करते हैं पता चला? तो अभी हमने यहाँ पे 2-3 कमांड के बारे में डिस्कस किया, कौन कौन सी कमांड्स हमने यूज़ करी। अगर कोई राउटर पे अगर आप लोगों ने EIGRP इनेबल करना है तो राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे और आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, राउटर EIGRP 100, ठीक है। तो EIGRP की प्रोसेस चल जाएगी, आप राउटर के राउटिंग मोड में चले जाओगे, कॉन्फ़िग हाइफन राउटर। देन आप यहाँ पे कोई भी इंटरफेस पे अगर तुम लोगों ने एडवर्टाइज EIGRP इनेबल करना है तो क्या कमांड चलेगी, नेटवर्क। तो हमने लाइक एक 12.0.0.0 कमांड चलाई, तो उस इंटरफेस पे जिस इंटरफेस पे 12 के नेटवर्क में IP एड्रेस असाइन है उस इंटरफेस पे EIGRP क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि अगर कोई इंटरफेस पे हेलो और होल्ड डाउन टाइमर चेंज करना है तो कैसे करोगे, हाइफन इफ। इंटरफेस पे जाओगे, कोई भी इंटरफेस पे हेलो और होल्ड चेंज करना है तो आप क्या बोलोगे, IP हेलो इंटरवल फॉर EIGRP 100। और आप जो भी तुम लोगों ने हेलो टाइमर यहाँ पे सेट करना है, और हेलो टाइमर आप कितने सेकंड के बीच में सेट कर सकते हो, इंटरफेस लाइक इथरनेट 1/0 पे गए, IP हेलो इंटरवल 65535 सेकंड के बीच में सेट कर सकते हो। तो फॉर EIGRP 100 ये हमारे पास में इस रेंज में कोई भी आप हेलो टाइमर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कितना सेट कर दिया, लाइक मैंने सेट कर दिया 10 सेकंड। और कितना सेट कर सकते हो आप यहाँ पे 126553 इसी तरह से अगर आपने होल्ड डाउन टाइमर चेंज करना है, IP होल्ड टाइम फॉर EIGRP 100। होल्ड डाउन टाइमर कितना सेट करना है देखना, होल्ड टाइम फॉर EIGRP 100, और वो भी यहाँ पे सेम ही है। तो मैंने होल्ड डाउन टाइमर यहाँ पे सेट कर लिया, लाइक अपने अकॉर्डिंग 50 सेकंड सेट कर लिया। तो आप सेट कितना कर सकते हो, 1265535, ये इसके बीच में आप कोई भी टाइमर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करी, और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करी थी, लाइक अगर इनकी K वैल्यूज़ क्या हो जाए, मिसमैच हो जाए, तो इनके बीच में नेबरशिप इस्टेब्लिश नहीं होगी। तो K वैल्यूज़ मिसमैच करवा के देख लें, K वैल्यू चेंज कैसे करोगे। देखो अगर आपने चेक करना है कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलते हैं यहाँ पे, शो IP प्रोटोकॉल कमांड से चेक कर सकते हो। यहाँ पे EIGRP की प्रोसेस चल रही है 100, है ना। और ये फिल्टरिंग के लिए, ये आने वाले टाइम में ये 4 लाइनें आपको पता चल जाएगी ये कब यूज़ होगी, हम लोग राउट फिल्टरिंग पढ़ेंगे वहाँ पे क्लियर होंगी ये तुम्हें। यहाँ पे देखो मैट्रिक वेट,
कितना है, K1 जो है वो 1 है, K2 जो है वो 0 है, K3 क्या है 1, K4 क्या है 0 और K5 क्या है 0। मतलब K1 और K3 को मल्टीप्लाई किया हुआ है किससे 1 से, तो सिर्फ यही दो यूज हो रही हैं वैल्यूज। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब बाय डिफॉल्ट K वैल्यूज क्या यूज हो रही है K1 और K3। मैं यहाँ पे K वैल्यू चेंज कर दूं, राउटर EIGRP 100। मैं चाहता हूँ कि जो R1 है ये जब भी इसके पास में कोई प्रीफिक्स रिसीव होता है तो ये मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए सारे कंपोनेंट यूज करे, K1 K2 K3 K4 K5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मैट्रिक वेट, मैट्रिक वेट्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रही होती है क्या टॉस फील्ड, इसको हमेशा 0 रखना है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा होता, ये इसको हमेशा क्या रखना होता है 0 रखना होता है। उसके बाद में K वैल्यूज आपकी, K1 मैंने K1 को कितना सेट कर दिया 1, K2 को 1 सेट कर दिया, K3 को, अब यहाँ पे K3 बोल रहे हैं, K3 को 1, K4 को 1 और K5 को 1, मैंने सभी को 1 सेट कर दिया। अब देखना इनकी नेबरशिप क्या होगी, ड्यू टू K वैल्यूज मिसमैच, शो IP EIGRP नेबर, नेबरशिप है इनकी नहीं। इवन यहाँ पे भी देख लो, शो IP EIGRP नेबर नहीं है ना नेबरशिप। और इवन ये देखो यहाँ पे जब मैं इस लिंक को कैप्चर कर रहा हूँ अभी, तो इस लिंक के अंदर ये देखो जब हेलो मैसेज आ रहा है, R1 जब हेलो मैसेज भेज रहे हैं, R1 जब हेलो मैसेज भेज रहा है तो उसमें ये देखना सबको क्या कर रहे हैं ऑन करके भेज रहे हैं, है ना। तो ये जो डिवाइस है हमारा वो मैट्रिक के लिए वो सारे कंपोनेंट यूज कर रहा है मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए, और सिर्फ ये K1 और K3 यूज कर रहा है, तो इनके बीच में नेबरशिप अपनी आएगी। दोनों राउटर पे तुम्हें सेम रखनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे भी सेम रख लेता हूँ ना, तो मैट्रिक ये लो राउटर EIGRP 100 और मैंने बोला क्या मैट्रिक वेट 0 1 1 1 1 और 1, ये लो नेबरशिप इनकी अब आ जाएगी, क्योंकि अब जो हेलो मैसेज आएगा उनमें देखना नेबरशिप अब दोनों सेम ही K वैल्यूज यूज कर रहे हैं मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए। तो हमने डिस्कस किया था ना K वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट? तो K वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अगर K वैल्यूज अगर आपने चेंज करनी है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, राउटर कॉन्फ़िग हाइफन राउटर, यहाँ पे आप बोलोगे मैट्रिक वेट, ये टॉस फील्ड होती है, इसको हमेशा 0 ही रखना है। देन आपकी K वैल्यूज जो भी आपने सेट करनी है, लाइक K1 K2 K3 को भी 1 कर दिया, K4 को और K5 को मैंने लाइक 0 रख दिया। ये क्या है हमारे पास में K1, ये है K2, ये है K3 और ये क्या है K4 और ये क्या है K5। तो जो भी आपने मैट्रिक वेट सेट करने आप मैट्रिक वेट सेट कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? और ये होती है टॉस फील्ड, इसको यूज नहीं करना हमने, ये 0 ही रहेगा, अगर आप चेंज भी करोगे तो वो लेगा नहीं। ठीक है, अरे इतनी चीज क्लियर है सबको? इसके अलावा अगर AS नंबर क्या हो जाए मिसमैच हो जाए तो इनकी नेबरशिप अपनी आएगी। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। इतनी चीज क्लियर है? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट मैसेज के बारे में। अपडेट मैसेज क्या है? अपडेट मैसेज किस लिए यूज होता है? इट इज used to share a routing table. It is used to share, इसमें लिखो प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन। प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमारे पास में क्या है? अपडेट मैसेज है। और जो अपडेट मैसेज है वो कभी तो मल्टीकास्ट जाता है, कभी यूनिकास्ट जाता है।
ये यूनिकास्ट जाता है कब? जब लिंक हमारा कौन सा होगा? सीरियल लिंक होगा, तो अपडेट मैसेज हमेशा यूनिकास्ट जाएगा, ठीक है। और ये कई बार मल्टीकास्ट भी जाता है। कब? जब हमारे पास में ईथरनेट लिंक होता है, ठीक है। और ये जब यूनिकास्ट जा रहा होता है, यूनिकास्ट जो है वो कई बार ईथरनेट लिंक पे भी यूनिकास्ट ही जाता है। हम लोग डिस्कस करेंगे कब यूनिकास्ट जाता है। और ईथरनेट लिंक पे कई बार मल्टीकास्ट भी जाता है, ठीक है। तो यूनिकास्ट कब जाता है, मल्टीकास्ट कब जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, सीरियल लिंक पे हमेशा कैसे जाएगा? वो हमेशा यूनिकास्ट ही जाएगा, ठीक है। मल्टीकास्ट नहीं जाता कभी भी सीरियल लिंक पे, ठीक। ओके। और जो आपका हेलो मैसेज है वो ऑपकोड क्या यूज करता था? 5 ना, ठीक है। अब देखो यार, लाइक अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये दो राउटर अटैच्ड हैं, R1 एंड R2। हमने डिस्कस किया, हमने जैसे ही इन दोनों राउटर पे EIGRP रन किया, EIGRP रन करते ही दोनों राउटर एक दूसरे के नेबर बन गए थे। और नेबर बनते ही ये दोनों राउटर क्या करेंगे? इसके पास में यहाँ पे एक प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन है, कौन सी? लाइक 10.1.1.0/24। और यहाँ पे इसके पास में एक प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन है, कौन सी? 20.1.1.0/24। ये इसके पास में कुछ प्रीफिक्सेस हैं। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के नेबर बनेंगे, इन दोनों के बीच में नेबरशिप एस्टेब्लिश हो गई थी। जैसे इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में हेलो मैसेज एक्सचेंज किए, हेलो मैसेज एक्सचेंज करते ही इन दोनों की नेबरशिप एस्टेब्लिश हो गई थी। और नेबरशिप एस्टेब्लिश होने के बाद में ये राउटर क्या करेगा? इसके पास में जो भी प्रीफिक्सेस हैं वो क्या करेगा? शेयर करवाएगा किसके साथ में? अपने इस नेबर के साथ में। और किस मैसेज के फॉर्म में भेजेगा? वो उस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा अपडेट मैसेज के अंदर। और जैसे ही R2 को अपडेट मैसेज रिसीव होगा, R2 क्या करेगा? उसकी एक एक्नॉलेजमेंट देगा। R2 क्या करेगा? एक एक्नॉलेजमेंट देगा, क्योंकि अपडेट मैसेज के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है? RTP प्रोटोकॉल। तो जो भी हमारे अपडेट है, क्वेरी है, रिप्लाई है, उनकी हमेशा एक्नॉलेजमेंट मिलेगी ना। ऐसे ही R2 भी क्या करेगा? अपनी राउटिंग टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है वो R1 के साथ में शेयर करेगा, और R1 भी उसकी एक्नॉलेजमेंट देगा। एक बात आ रही है समझ में? क्लियर है इतनी चीज? तो इसको हम लोग प्रूव करके देख लें, और मैसेज कैसे जा रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। अपडेट मैसेज को डिस्कस कर लेते हैं अभी हम लोग। तो ये हमारे पास में लिंक कौन सा है? फास्ट इथरनेट लिंक है ना। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लूप बैक बना लूँ, लूप बैक 1, और IP एड्रेस दे दिया मैंने 10.1.1.1.255.255.255.0। मैंने जैसे इसको ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे ये समझ लो कि R1 के साथ में क्या है? एक स्विच कनेक्टेड है, और स्विच के साथ में क्या है? ये एक LAN नेटवर्क कनेक्टेड है। अरे ये मैं सबनेट यूज कर रहा हूँ। अरे मेरा यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है, स्विच के साथ में LAN यूजर अटैच्ड है, और वहाँ पे हम लोग ये सबनेट यूज कर रहे हैं। ये मान के चल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब R1 जो है इस प्रीफिक्स को R2 की तरफ शेयर कर रहा होगा क्या? R1 इस प्रीफिक्स को R2 की तरफ शेयर करेगा? कोई अपडेट मैसेज में शेयर कर रहा होगा? क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि अभी तक इस इंटरफेस पे EIGRP आपने इनेबल नहीं किया है। EIGRP सिर्फ इस इंटरफेस पे ही आपने इनेबल किया। जब तक इसको आप EIGRP में एडवर्टाइज नहीं करवाओगे, ये तब तक इस इंफॉर्मेशन को नेबर के साथ में शेयर तब तक ये अपडेट में इस इंफॉर्मेशन को नहीं भेज रहा होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, देखो होता क्या है। R1 है हमारे पास में एक यहाँ पे, और एक R2 है। दो राउटर अटैच्ड हैं, ठीक। इन दोनों राउटर के साथ में यहाँ पे एक लाइक R1 के साथ में एक स्विच कनेक्टेड है, और स्विच के साथ में यहाँ पे कुछ LAN यूजर अटैच्ड हैं, ठीक।
और मैं यहाँ पे जो नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ 10.1.1.0/24 का। तो इस इंटरफेस पे भी आईपी आपको देना पड़ेगा 10 के नेटवर्क में, है ना। और यहाँ पे भी इन लैन यूज़र को भी आईपी दोगे 10 के नेटवर्क में, और इस इंटरफेस का जो आईपी होगा वो इनके लिए क्या बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे, है ना। ताकि इस इंटरफेस पे हमने आईपी क्या दे दिया 10.1.1.1 और इन लैन यूज़र को 10.1.1.0/24 के नेटवर्क में आईपी दिया हुआ है, और इन सभी को डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या प्रोवाइड करवा दोगे आप 10.1.1.1। और इस इंटरफेस पे आईपी क्या दिया हुआ है 12.1.1.1 और इस इंटरफेस पे आईपी क्या दिया हुआ है 12.1.1.2। ठीक, अब देखो क्या होता है, हमने यहाँ पे इस राउटर पे EIGRP इनेबल किया था, EIGRP 100, और इस पे भी EIGRP 100 प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया था। लेकिन ये राउटर जो है ना अभी हेलो मैसेज सेंड करना नहीं स्टार्ट करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इन इंटरफेसेस पे EIGRP इनेबल करना पड़ेगा, और इन इंटरफेसेस पे EIGRP इनेबल करने के लिए EIGRP में जाके हम लोग कमांड चलाते थे क्या, नेटवर्क, और आप क्या बोलते थे 12.0.0.0, मतलब जिस इंटरफेस पे 12 के नेटवर्क में आईपी एड्रेस है उस इंटरफेस पे EIGRP क्या हो जाता था, इनेबल हो जाता था। तो सिर्फ इस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल होगा, इस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से इस राउटर पे मैंने ये कमांड चलाई, ये इस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा, तो दोनों एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे, है ना। लेकिन नेबर तो बन जाएंगे, लेकिन ये जो 10 का नेटवर्क है ना, ये इस राउटर के साथ में शेयर नहीं कर रहा होगा अपडेट में। क्यों नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये जो 10 का नेटवर्क है उसको आपने अभी तक EIGRP में एडवर्टाइज नहीं करवाया, तो इसको आपने EIGRP में एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा नेटवर्क कमांड से। तो आप नेटवर्क कमांड चलाओगे और क्या बोल दोगे यहाँ पे 10.0.0.0, तो जिस इंटरफेस पे 10 के नेटवर्क में आईपी एड्रेस है उस इंटरफेस पे EIGRP क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, इतनी चीज क्लियर है। तो अब एक काम कर लेते हैं, देखना R2 के पास में कोई राउट नहीं आ रहा होगा, शो आईपी, क्या इसके पास में R2 के पास में कोई राउट आ रहा है राउटिंग टेबल में 10 वाला, नहीं ना, क्योंकि इस इंटरफेस पे मैंने यहाँ पे एक लूप बैक बना लिया ना, इसको मैं वो लैन नेटवर्क मान के चल रहा हूँ, तो इसको अभी तक EIGRP में हमने एडवर्टाइज करवाया नहीं है। और करवाने से पहले ना मैं इस लिंक को कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं R1 पे गया और R1 पे जाके राउटर EIGRP 100 और मैंने क्या बोला नेटवर्क 10.0.0.0, और जैसे आप 10.0.0.0 बोलोगे तो ये वाला इंटरफेस पे EIGRP में एडवर्टाइज हो जाएगा। तो इसको ये अपडेट मैसेज में भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। देखना यहाँ पे 12.1.1.1 ने ये लिंक कौन सा है हमारा, फास्ट इथरनेट लिंक है ना। तो फास्ट इथरनेट लिंक पे ये एक हेलो मैसेज भेज एक अपडेट मैसेज भेज रहा है, और इस अपडेट मैसेज में वो 10 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन भेज रहा होगा, 10 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन भेज रहा है ना ये। अरे पूरी कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर कर रहा है, ये अनरीचेबल बता रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी उसके पास में इन्फॉर्मेशन है, उसके पास में डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। तो हम लोग बात करेंगे इसको ये अनरीचेबल क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पे एक 10 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, और यहाँ पे इसने क्या किया, एक अपडेट मैसेज जनरेट किया, और इस अपडेट मैसेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है देखना, वर्जन 2। हाँ, तो ये ऑप कोड क्या यूज करता है, 1 यूज कर रहा होता है। ऑप कोड क्या यूज कर रहा होता है, 1, ठीक है। चेकसम वैल्यू भी लग के जाएगी, सीक्वेंस नंबर भी लगा के भेज रही है, और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या लगा के भेज रहा है 0, और वही AS नंबर वगैरह सब कुछ। तो ये जो आपका अपडेट मैसेज जो होता है, अपडेट मैसेज जो है ऑप कोड क्या यूज करता है, सामने वाले डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि ये जो मैसेज आ रहा है वो अपडेट मैसेज आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, हेलो मैसेज आ रहा है, कौन सा आ रहा है। तो ये ऑप कोड क्या यूज करता है, ये ऑप कोड यूज करता है क्या, 1। तो अगर कोई मैसेज भेज रहा है ये EIGRP का, और सामने वाले के पास में ऑप कोड क्या रिसीव हो रहा है, 1 रिसीव हो रहा है, 1 रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब कौन सा मैसेज आया है, वो अपडेट मैसेज आया है। और इस डिवाइस ने देखना क्या किया, R2 के पास में एक अपडेट मैसेज आया, और शो आईपी राउट इसने अपनी राउटिंग टेबल में उसको क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, वाया किसके थ्रू, 12.1.1.1 के थ्रू इंस्टॉल कर लिया राउटिंग टेबल में, है ना। और अब ये राउटर क्या करेगा, R2 इसकी एक्नॉलेजमेंट देगा ना। तो देखना ये जो नेक्स्ट मैसेज भेज रहा है, कौन भेज रहा है, 12.1.1.2 किसको भेज रहा है, 12.1.1.1 को। और इस 12.1.1.1 मैसेज में
ऑपकोड क्या लग के जा रहा है? 5. 5. एक्नॉलेजमेंट भी जो मैसेज होता है तुम्हारा वो ऑपकोड क्या यूज करता है? 5 ही यूज करता है। और इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या लगा के भेज रहा है ये? 5. मतलब हुआ क्या यहाँ पे, अभी इसने जैसे हमने इस वाले लिंक को EIGRP में एडवर्टाइज करवाया, EIGRP में एडवर्टाइज करवाते ही इसने एक अपडेट मैसेज जनरेट किया और उस अपडेट में 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेज रहा है वो 10। अरे बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी क्या है? इनेबल है, तो 10.0.0.0/8 पे भेज रहा होगा। और ऑपकोड क्या लगा के भेज रहा होगा? ऑपकोड क्या लगा के भेज रहा है? 1। ठीक है, ऑपकोड 1 लगा के भेज रहा है और साथ में एक सीक्वेंस नंबर भी लगा के भेज रहा है, कितना? 5। ये एक अपडेट मैसेज जनरेट किया और अपडेट मैसेज भेज दिया किसको? R2 को। R2 को जैसे ही अपडेट मैसेज रिसीव हुआ, इसको पता कैसे चलेगा अपडेट मैसेज है ये? तो ये देखेगा ऑपकोड क्या लग के आ रहा है? 1 लग के आ रहा है, मतलब आपका ये एक अपडेट मैसेज है और उसमें प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन कौन सी आ रही है? 10 के प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, कौन से नेबर से आ रही है? 12.1.1.1 से आ रही है। तो अपनी राउटिंग टेबल में ये क्या कर लेगा? इसको 10.0.0.0/8 अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा वाया 12.1.1.1 राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया। अब R2 क्या करेगा? R2 इस अपडेट मैसेज की क्या करेगा? एक एक्नॉलेजमेंट भी देगा, क्योंकि RTP प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया था। तो जब एक्नॉलेजमेंट जाएगी तो उसमें एक्नॉलेजमेंट बिट सेट करके भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर सेट करके भेजेगा। कौन सा? इसने ये किस सीक्वेंस नंबर से भेजा था? 5 सीक्वेंस नंबर से भेजा था ना। तो R2 क्या करेगा? R2 जब एक्नॉलेजमेंट देगा तो 5 सीक्वेंस नंबर से एक्नॉलेजमेंट दे रहा होगा, तो सामने वाले डिवाइस को पता चल जाएगा ना कि मैंने एक अपडेट मैसेज भेजा था 5 सीक्वेंस नंबर से और मुझे उस 5 सीक्वेंस नंबर की एक्नॉलेजमेंट क्या होगी? रिसीव होगी। मतलब सामने वाले के पास में ये मैसेज क्या हो चुका है? डिलीवर हो चुका है। बात आ रही है समझ में? तो देख लो यहाँ पे ये जो इसने अपडेट मैसेज भेजा था, ये दोनों ओपन है। ये जो अपडेट मैसेज भेजा था वो किस सीक्वेंस नंबर से भेजा था? 5 से। और जो एक्नॉलेजमेंट आ रही है कौन भेज रहा है? 12.1.1.2 किसको? 12.1.1.1 को। तो एक्नॉलेजमेंट में नंबर क्या लगा के भेज रहा है? 5। बात आ गई समझ में? क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट? और ये देखो यहाँ पे शो IP EIGRP नेबर में, सॉरी इसको यहाँ पे चेक करो, शो IP EIGRP नेबर में इसने यहाँ पे ये जो मैंने बताया था ना नेबर टेबल में, यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर होता है ना। तो सीक्वेंस नंबर में क्या दिखा रहे हैं? 5। मतलब इस R2 ने R1 से जो लास्ट जो मैसेज रिसीव किया, जो एक्नॉलेज्ड मैसेज जो रिसीव किया है वो 5 सीक्वेंस नंबर से रिसीव किया है। जो लास्ट एक्नॉलेज्ड मैसेज कौन से होते हैं? अपडेट, क्वेरी और रिप्लाई। ये सारे के सारे मैसेजेस कौन से हैं? एक्नॉलेज्ड मैसेजेस है ना। तो R2 ने जो लास्ट एक्नॉलेज्ड मैसेज जो रिसीव किया अपने नेबर से, वो किस सीक्वेंस नंबर से रिसीव किया वो दिखा रहा होता है। बात आ रही है समझ में? अरे क्लियर है इतनी चीज? जो नेबर टेबल में क्या दिखा रहा था? ये नेबर टेबल में यहाँ पे क्या आ रहा था? एक सीक्वेंस नंबर आ रहा था ना। तो R2 ने अपने नेबर से जो लास्ट मैसेज जो रिसीव किया एक्नॉलेज्ड मैसेज, वो सीक्वेंस नंबर 5 से रिसीव किया है। अब हो सकता है R1 आगे नेक्स्ट कोई क्वेरी मैसेज भेजे तो सीक्वेंस नंबर कितना लगा के भेजेगा? 6। तो R2 क्या करेगा? उसकी एक्नॉलेजमेंट भी देगा, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर कितना सेट हो जाएगा? 6। या फिर हो सकता है R1 एक और अपडेट भेजे बाद में, ठीक है, तो किस सीक्वेंस नंबर से भेजेगा? अब 7 से। तो यहाँ पे इसके पास में सीक्वेंस नंबर ये 7 क्या कर लेगा? सेट कर लेगा और इसकी एक्नॉलेजमेंट दे देगा 7 से वो। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर दिखा रहा होता है। सर ऑपकोड हमेशा सेम रहते हैं? हाँ, ऑपकोड जो मैसेजेस हैं उनके सेम ही रहेंगे। हेलो का 5, अपडेट का 1, एक्नॉलेजमेंट का 5। और ये देखना इसने जो लास्ट एक्नॉलेज्ड जो मैसेज रिसीव किया वो कौन सा रिसीव किया है? सीक्वेंस नंबर 4 से रिसीव किया, जो लास्ट एक्नॉलेज्ड मैसेज रिसीव किया है। मतलब कोई भी अपडेट, क्वेरी या रिप्लाई जो मैसेज रिसीव किया है वो किस सीक्वेंस नंबर से रिसीव किया है? 4 से। बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे एक दो और यहाँ पे ये टाइमर और हैं, इन टाइमर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक SRTT टाइमर और एक RTO टाइमर, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? अब देखो क्या होता है यहाँ पे, लाइक एक R1 है हमारे पास में और R2 है, दो राउटर अटैच्ड हैं, ठीक है।
इसका एक नेबर बना हुआ है कौन, 12.1.1.2, तो ये एक इसका नेबर बना हुआ है ना, तो ये नेबर में एक अपना एक SRTT टाइम क्या करता है, ये अपना एक SRTT टाइम कैलकुलेट करके रखता है इस नेबर के लिए। SRTT टाइम होता है जो कि हमेशा किस में रहता है, मिली सेकेंड में रहता है। SRTT स्टैंड फॉर स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम। और ये SRTT टाइम क्या है वो बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, R1 जो भी अपना एक्नॉलेज्ड मैसेज भेज रहा है ना, चाहे अपडेट हो, चाहे वो क्वेरी हो, चाहे वो रिप्लाई हो, सामने वाला जो डिवाइस है, लाइक इसने एक अपडेट भेजा, एक एक्नॉलेज्ड मैसेज आ रहा है, उसका जो एक्नॉलेजमेंट आ जाता है ना, जो R1 जो एक्नॉलेजमेंट दे देता है ना, कितने टाइम में देता है, उसका एक एवरेज टाइम कैलकुलेट कर लेता है। ये क्या करेगा, मतलब R1 जब भी अपना एक अपडेट मैसेज भेज रहा है या कोई भी एक्नॉलेज मैसेज भेज रहा है, जो इसकी एक्नॉलेजमेंट हमें मिल जाती है ना, वो विद इन SRTT टाइम मिल जाती है। ये अपना एक एवरेज टाइम क्या करता है, कैलकुलेट करके रख लेता है अपने पास में, कि मैं जब भी इसको कोई भी एक्नॉलेज्ड मैसेज भेजूंगा, मुझे SRTT टाइम के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट भेज देगा सामने वाला डिवाइस। बात आ रही है समझ में? तो ये अपना एक SRTT टाइम क्या करके रखता है, कैलकुलेट करके रखता है। क्लियर है इतनी चीज? SRTT टाइम क्या है, जब भी राउटर कोई एक्नॉलेज्ड मैसेज भेजता है तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है वो विद इन SRTT टाइम क्या हो जाती है, रिसीव हो जाती है। वो अपनी एक एवरेज टाइम कैलकुलेट करके रखता है। इसने अपना एवरेज टाइम क्या कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 33 सेकंड। मतलब R1 जब भी कोई मैसेज भेजेगा, एक्नॉलेज्ड मैसेज, कौन सा, कोई भी अपडेट, क्वेरी या फिर रिप्लाई, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी वो विद इन 33 मिली सेकेंड आ जाएगी। और ऐसे ही R2 ने भी अपना SRTT टाइम कैलकुलेट कर रखा है कि मैं जब भी इसको कोई R1 को कोई भी एक्नॉलेज्ड मैसेज भेज रहा हूं, उसका मुझे जो एक्नॉलेजमेंट आ जाता है वो 57 मिली सेकेंड में रिसीव हो जाता है। तो ये अपना एक एवरेज टाइम कैलकुलेट करके रखता है। बात आई समझ में इतनी? ओके। अब देखो क्या होता है, R1 के पास में ये प्रीफिक्स था, कौन सा, 10.1.1.0/24। जैसे आप इसको आप EIGRP में एडवर्टाइज करवाओगे तो ये एक अपडेट मैसेज भेजेगा इसको। अरे उस अपडेट मैसेज में उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, 10K नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जा रही होगी। और लाइक ये सीक्वेंस नंबर 5 से भेज रहा था, अरे सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेगा ना उस अपडेट मैसेज के अंदर। तो ये जो राउटर है ना, इसने एक अपडेट भेज दिया, ये इस अपडेट का वेट करेगा कितने टाइम, इस अपडेट के एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा कितने टाइम, SRTT टाइम के लिए। लाइक इसने कितना कैलकुलेट करके है, 33 मिली सेकेंड। तो 33 मिली सेकेंड तक वेट करेगा किस चीज का, एक्नॉलेजमेंट का। अगर विद इन, क्योंकि इसने एक एवरेज टाइम कैलकुलेट करके है कि मैं जो भी मैसेज भेज रहा हूं उसका मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है इतने टाइम के अंदर अंदर, 33 मिली सेकेंड के अंदर अंदर। अगर 33 मिली सेकेंड में अगर अपडेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो क्या होगा, देखो। और ये जो अपडेट मैसेज जा रहा है वो कैसे जा रहे हैं, इथरनेट लिंक है ना, तो मल्टीकास्ट जा रहा है ना ये। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ विद इन SRTT टाइम तो ये इस अपडेट मैसेज को दोबारा फॉरवर्ड करेगा। विद सेम सीक्वेंस नंबर, क्योंकि इसने एक 5 सीक्वेंस नंबर से एक अपडेट भेजा था और एक्नॉलेजमेंट नहीं आई वो 5 सीक्वेंस नंबर वाले की, है ना। तो इस अपडेट मैसेज को दोबारा रीफ्लड करेगा। क्योंकि देखो रिप जो होता था, रिप राउटिंग प्रोटोकॉल होता था, उसमें क्या होता था, जो राउटिंग टेबल जो थी वो कैसे शेयर करता था, आफ्टर एवरी 30 सेकंड अगर फर्स्ट टाइम रिसीव नहीं होगी तो नेक्स्ट टाइम रिसीव हो जाती थी। लेकिन EIGRP क्या करता है, EIGRP जो अपनी राउटिंग टेबल जो है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम क्या करता है, शेयर करता है। उसके बाद में कब शेयर करता है, जब भी कोई लिंक अप आएगा या लिंक डाउन जाएगा तब अपने नेबर के साथ में अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेगा ना, वो प्रीफिक्स शेयर करेगा ना। ऐसे ही पढ़ा था हमने। ये फीचर किसका था EIGRP में, कौन से प्रोटोकॉल का था, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, सॉरी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का फीचर था ये। अरे बात आ रही है समझ में? EIGRP जो है वो अपनी राउटिंग टेबल जो है वो पीरियोडिकली नहीं शेयर कर रहा होता। कब शेयर करता है,
फर्स्ट टाइम कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर करेगा, उसके बाद में जब भी कोई नया लिंक अप आएगा या लिंक डाउन जाएगा तब वो क्या करेगा, अपने नेबर के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। तो अब क्या हुआ, जैसे ये लिंक अप आया, 10 का नेटवर्क यहाँ पे अप आया, तो R1 क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज भेजेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है R2 को वो अपडेट मैसेज रिसीव ही ना हुआ हो, ठीक है, तो R2 कभी एक्नॉलेजमेंट देगा, नहीं देगा ना एक्नॉलेजमेंट। अगर R2 के पास में ये मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ कोई भी रीजन से, कंजेशन की वजह से या कोई भी रीजन से R2 के पास में वो मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ, तो R2 जो है वो उसकी एक्नॉलेजमेंट देगा कभी, ये एक्नॉलेजमेंट तो देगा ही नहीं क्योंकि उसके पास में वो डिलीवर हुआ ही नहीं है। अब एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा तो अब ये राउटर क्या करेगा, अब ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल पीरियोडिकली तो शेयर कर नहीं रहा है, तो एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा कितने टाइम के लिए, इसने एक अपडेट मैसेज भेजा R2 को, कोई भी रीजन से वो अपडेट मैसेज क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ये वेट कर रहा है किसका, एक्नॉलेजमेंट का। कितने टाइम वेट करेगा, SRTT टाइम के लिए क्या करेगा, वेट करेगा। इसने अपना एक एवरेज टाइम कैलकुलेट कर रखा है कि मुझे, मैं जो भी अपडेट भेजता हूं सामने वाला नेबर मुझे इतने टाइम में क्या कर देता है, एक्नॉलेजमेंट दे देता है। तो ये SRTT टाइम का वेट करेगा, तो एक्नॉलेजमेंट तो आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैसेज क्या हो गया, डिलीवर हो गया, सॉरी ड्रॉप हो चुका है विद इन SRTT टाइम। अब आपको एक्नॉलेजमेंट तो मिलेगी नहीं, तो अब ये राउटर क्या करेगा, SRTT टाइम के बाद में इस अपडेट मैसेज को दोबारा क्या करेगा, ये सेंड करेगा विद सेम सीक्वेंस नंबर, 5 सीक्वेंस नंबर से। और ये इस बार जो मैसेज जाएगा वो कैसे जाएगा, यूनिकास्ट जाएगा। इस बार जो मैसेज जाएगा वो यूनिकास्ट भेजेगा और ये फिर से वेट करेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट आ गया तो ठीक है, पता चल जाएगा सामने वाले के पास में डिलीवर हो चुका है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, ये जो मैसेज भेजा वो कितने टाइम बाद में भेजा इसने, SRTT टाइम के बाद में। अगर इसका भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, इसने अपना एक RTO टाइम और कैलकुलेट कर रखा होता है, रीट्रांसमिट टाइम आउट, ठीक है। तो ये RTO टाइम के बाद में फिर से क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज सेंड करेगा विद सेम सीक्वेंस नंबर, और ये भी कैसे जाएगा, यूनिकास्ट जाएगा। और ये जो मैसेज गया है अपडेट मैसेज, वो कितने टाइम बाद में गया, इस बार अपने RTO टाइम के बाद में गया। ये एक RTO टाइम भी कैलकुलेट करके रखता है। अगर इस बार एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया तो ठीक है, अगर अभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, मतलब सामने वाले राउटर के पास में मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, तो फिर से ये इस अपडेट मैसेज को दोबारा भेजेगा। किस टाइम के बाद में, RTO टाइम के बाद में, विद सेम सीक्वेंस नंबर। और ये भी कैसे जाएगा, यूनिकास्ट। ये वेट करेगा फिर से, अगर इसको एक्नॉलेजमेंट, और वेट कब तक करेगा, ये RTO टाइम के बाद में ही वेट कर, RTO टाइम तक का ही वेट करेगा ना ये। अगर RTO टाइम के अंदर अंदर अगर अब एक्नॉलेजमेंट आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो ये क्या करेगा, फिर से RTO टाइम के बाद में क्या करेगा, ये अपडेट मैसेज क्या करेगा, विद सेम सीक्वेंस नंबर, फिर से यूनिकास्ट भेजेगा, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट, ये इनको मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे हैं, तभी तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है ना, बात आ रही है समझ में। तो ये भेजता रहेगा। ये यूनिकास्ट कितने भेजेगा, ये टोटल भेजेगा 16 यूनिकास्ट। कितने, 16 यूनिकास्ट अपडेट भेजेगा। अगर 16 के अंदर कोई भी एक का रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट आ गया तो वहीं पे बंद कर देगा मैसेजेस भेजना। अगर 16 तक किसी का भी रिप्लाई नहीं आया तो ये क्या करेगा, एक बार अपने नेबर के साथ में नेबरशिप क्या कर देगा, फ्लैप करेगा, नेबरशिप डाउन करेगा और फिर से नेबरशिप अप लेके आएगा, ठीक है। अगर देखो यहां पे कंजेशन हुआ, अरे हेलो मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएंगे, हेलो मैसेज रिसीव हो गए तो नेबरशिप अप आ जाएगी, नेबरशिप ब्रेक करेगा अब ये। अगर हेलो मैसेज एक्सचेंज नहीं हुए तो नेबरशिप अप नहीं आएगी। तो ये क्या करता है, एक बार नेबरशिप को फ्लैप करता है। बात आगे समझ में क्लियर है इतनी चीज।
ये टाइमर क्लियर हुए दो, SRTT टाइम और RTO टाइम। अब बात करते हैं क्यू काउंट क्या है। क्यू काउंट क्या है? इसने एक अपडेट मैसेज भेजा हुआ है बट उस अपडेट मैसेज का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो उसको वो क्यू काउंट में क्या कर देगा, उसका क्यू काउंट बढ़ा देगा। क्यू काउंट कितना कर देगा? 1, कि मैंने एक अपडेट मैसेज भेजा हुआ है, उसका मुझे अभी भी कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो एक अपडेट मैसेज भेजा हुआ है ना, तो उसमें क्यू काउंट कितना सेट कर देगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट कोई एक और क्वेरी मैसेज भी भेज रखा है, उसका भी अभी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो क्यू काउंट कितना दिखा रहा होगा? 2 मैसेजेस का अभी मुझे एक्नॉलेजमेंट की मैं वेट कर रहा हूं ना। कितने मैसेजेस की वेट कर रहा हूं? अब 2 मैसेजेस के एक्नॉलेजमेंट की मैं क्या कर रहा हूं? वेट कर रहा हूं। और ये क्यू काउंट बढ़ना कब दिखाता है? आपको स्टार्ट कर देता है अगर हमारे नेटवर्क में क्या कंजेशन है। अगर नेटवर्क में क्या होगा? कंजेशन होगा, तो कंजेशन की वजह से कोई भी अपडेट या क्वेरी भेजूंगा मैं, तो रास्ते में अगर वो ड्रॉप हो जाएगा तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अरे एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा ना, तो मैं क्या कर दूंगा? उसका क्यू काउंट बढ़ा दूंगा। अगर आपको वहां पे क्यू काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब नेटवर्क में क्या है? कंजेशन है। आपको यहाँ पे ना GNS में आपको कभी क्यू काउंट देखने को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ, क्योंकि हमारे GNS में वहां पे हमारा कौन सा कोई ट्रैफिक थोड़ा ना जा रहा होता है फालतू का। रियल नेटवर्क में क्या होता है? रियल नेटवर्क में काफी सारा ट्रैफिक होता है ना, वहां पे डेटा ट्रैफिक होता है, हमारा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होता है ना। तो वहां पे आपको क्यू काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। अगर क्यू काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या नेटवर्क में कंजेशन है, कंजेशन की वजह से मैसेजेस क्या हो रहे हैं? ड्रॉप हो रहे हैं। बात आ रही है समझ में? क्लियर है इतनी चीज? सर वो आरटीओ जो टाइम है वो भी वो एवरेज लेकर कैलकुलेट करेगा सर? हाँ, अपना SRTT टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या करता है? अपना एक RTO टाइम कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो क्या हुआ था, जैसे ये लिंक अप आया, लिंक अप आते ही इसने एक अपडेट मैसेज भेजा, और इस अपडेट मैसेज का ये क्या करेगा? वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का। अगर सामने वाले राउटर के पास में डिलीवर हो जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट दे देगा। तो ये इसने एक SRTT टाइम अपना कैलकुलेट कर रखा होता है कि मैं जो भी मैसेज भेज रहा हूँ एक्नॉलेज्ड मैसेज, मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट कितने टाइम में रिसीव हो जाती है? 33 मिली सेकेंड के अंदर अंदर रिसीव हो जाती है। लाइक कोई भी अपना एक एवरेज टाइम कैलकुलेट कर लेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई तो ठीक है, अगर विद इन 33 सेकंड अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उस अपडेट मैसेज को सेम सीक्वेंस नंबर से दोबारा क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? दोबारा फॉरवर्ड करेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई तो ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो फिर से एक RTO टाइम के बाद में फिर से यूनिकास्ट करेगा, फिर वेट करेगा RTO टाइम का। अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर से यूनिकास्ट। तो 16 यूनिकास्ट के अंदर भी अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो एक बार नेबरशिप क्या करेगा? वो नेबर के साथ में फ्लैप करेगा, एक बार नेबरशिप डाउन करेगा और फिर से नेबरशिप को अप लेके आएगा। बात आ रही है समझ में? और ना इसका यूनिकास्ट मैसेज भेजने का ना एक रीजन है, क्यों यूनिकास्ट मैसेज भेज रहा है ये, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, अब देखो टोपोलॉजी कुछ मेरी इस तरह की भी तो हो सकती है। लाइक एक R1 है हमारे पास में, R2 एंड R3, ये 3 राउटर अटैच्ड हैं और एक स्विच कनेक्टेड है यहाँ पे। अब R1 के कितने नेबर होंगे बता दो मुझे? तीनों पे EIGRP चला रखा है, तो R1 के 2 नेबर होंगे। एक तो इसका नेबर होगा कौन? R2, और एक इसका नेबर होगा कौन? R3। इसी तरह से इसके भी 2 नेबर होंगे, इसके भी 2 नेबर होंगे। बात आ रही है मेरी समझ में? मैं अभी R1 के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूं, चीजें क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ना एक प्रीफिक्स है, कौन सा? 10.1.1.0/24 का नेटवर्क है। हमने इसको EIGRP में क्या करवा दिया? एडवर्टाइज करवा दिया। EIGRP में एडवर्टाइज करवा दिया तो ये क्या करेगा? ये राउटर एक अपडेट मैसेज भेजेगा जो कि क्या रहेगा? कैसे जाएगा? यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट? मल्टीकास्ट। इथरनेट लिंक है ना, तो कैसे जाएगा वो? मल्टीकास्ट जा रहा होगा। लाइक इसने सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा कितना? 5, उसको मल्टीकास्ट किया। ठीक है, स्विच क्या करेगा? इसकी एक कॉपी मल्टीकास्ट कर देगा, दोनों की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। सीक्वेंस नंबर किससे? अरे सीक्वेंस नंबर तो वही होगा। तो इसने R1 ने क्या किया? जैसे इस प्रीफिक्स को हमने EIGRP में एडवर्टाइज किया, EIGRP में एडवर्टाइज करवाते ही R1 क्या करेगा? एक अपडेट मैसेज भेजेगा, उस अपडेट मैसेज में 10 के प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा।
ठीक है, और ये क्या रहेगी, मल्टीकास्ट जाएगा ये अपडेट मैसेज आपका, और स्विच इसको मल्टीकास्ट कर देगा, दोनों स्विच के पास, दोनों राउटर की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। अब देखो, अब इस डिवाइस ने R2 के लिए भी अपना एक SRTT टाइम कैलकुलेट कर रखा होगा, और R3 के लिए भी अपने नेबर के लिए एक SRTT टाइम कैलकुलेट कर रखा होगा। दोनों का अलग अलग टाइमर होगा ना। अरे बात आ रही है समझ में? इसका जैसे ये नेबर है, इसके लिए SRTT टाइम कैलकुलेट करके है, वैसे एक और नेबर होगा उसका, उसके लिए भी एक अलग से SRTT टाइम और RTO टाइम कैलकुलेट करके रखा होगा ना। लाइक इसके लिए SRTT टाइम कैलकुलेट किया हुआ है दोनों के लिए, लाइक मैं मान के चल रहा हूँ 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड के अंदर अंदर इन दोनों नेबर से एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाना चाहिए। बात आ रही है मेरी समझ में? 30 सेकेंड के अंदर अंदर इन दोनों राउटर से एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाना चाहिए। तो ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ, R3 ने तो ये अपडेट क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, और इसने इसकी एक्नॉलेजमेंट भी दे दी। और एक्नॉलेजमेंट कैसे जाती है हमेशा, यूनिकास्ट। एक्नॉलेजमेंट कैसे जाती है, यूनिकास्ट। तो वो जो सीक्वेंस नंबर लग के आ रहे हैं, उस सीक्वेंस नंबर से वो क्या दे देगा, एक्नॉलेजमेंट में सेट करके भेज देगा। इसके पास में एक एक्नॉलेजमेंट आ गई, वही सीक्वेंस नंबर 5 से। तो R1 ने देखा, हाँ ठीक है, मेरे पास में इस वाले नेबर के पास में तो वो क्या हो गया, वो रिसीव हो चुका है, अपडेट मेरा क्या हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। बात आ रही है मेरी समझ में? विद इन SRTT टाइम एक्नॉलेजमेंट आ गई, क्योंकि सामने वाले के पास में क्या हो गया, वो डिलीवर हो चुका है। लेकिन R2 के पास में वो मैसेज क्या हो गया, कंजेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। अब R2 इसकी एक्नॉलेजमेंट देगा नहीं, और R1 वेट कर रहा होगा कि मैंने एक अपडेट मैसेज भेजा है, मल्टीकास्ट भेजा है। R3 से तो इसकी एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है विद इन SRTT टाइम, ठीक है, बट R1 R2 से अभी तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई विद इन SRTT टाइम। तो मतलब क्या हुआ, सामने मैसेज उसके पास में डिलीवर नहीं हुआ होगा। तो ये क्या करेगा, अब सेम अपडेट मैसेज भेजेगा विद सेम सीक्वेंस नंबर, और इस बार कैसे भेजेगा, ये यूनिकास्ट। जरूरी है ना यूनिकास्ट भेजना, तो इस बार सीक्वेंस नंबर 5 लगा के यूनिकास्ट भेज रहा होगा। और इस बार भी अगर R2 के पास में मैसेज डिलीवर नहीं हुआ तो वो एक्नॉलेजमेंट देगा नहीं। तो अब R1 वापस से इसको क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। कितने टाइम बाद में, RTO टाइम के बाद में। और किसको यूनिकास्ट करेगा, सिर्फ 12.1.1.2 को। इसका IP है 12.1.1.1, इसका IP है 12.1.1.2, और इसका IP है लाइक 12.1.1.3। तो यूनिकास्ट कर रहा होगा ये सिर्फ किसको, 12.1.1.2 एड्रेस को। मल्टीकास्ट नहीं भेजेगा, 224.0.0.10 पे नहीं भेजेगा, क्योंकि इसके पास में तो डिलीवरी हो चुका है ना ऑलरेडी मैसेज। इसको बार बार क्यों भेजेगा ये अपडेट मैसेज। हमने क्या बात करी थी कि EIGRP जो है वो अपनी राउटिंग टेबल जो है अपने नेबर के पास में क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा होता है। उसके बाद में कब शेयर करेगा, जब भी लिंक अप आएगा या लिंक डाउन जाएगा। मैंने इस नेबर को तो शेयर कर दिया, अब मेरे साथ में एक ये भी नेबर है, इसके पास में वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं हुई है, तो अब मैं इसको दोबारा भेजूंगा ना। इसको क्यों भेजूंगा मैं दोबारा, इसको तो मैं एक ही बार भेजूंगा। अब इसको नेक्स्ट टाइम कब भेजूंगा, जब भी मेरा लिंक कोई अप आएगा या फिर डाउन जाएगा। बात आ रही है मेरी समझ में, क्लियर है इतनी चीज। अब देखो लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं। अब क्लासरूम में मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, हो सकता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का क्या मतलब होता है, ब्रॉडकास्ट को क्या मतलब होता है, एक इंफॉर्मेशन सभी को जानी, वो क्या होती है ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होती है, एक ग्रुप के पास में इंफॉर्मेशन जानी, वो क्या होती है मल्टीकास्ट। लाइक यहाँ पे भी मल्टीकास्ट हो रही है, कैसे हो रही है, मैं तो अपनी तरफ से तो ब्रॉडकास्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन ये मल्टीकास्ट ही हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि 2-3 लोग सो रहे हैं, ये भाई सो रहा था, ठीक है, 1-2 इधर और सो रहे होंगे, है ना। तो मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है, मल्टीकास्ट हो रहा है ना, सबके पास में इंफॉर्मेशन जा रही है। और तुम लोग मुझे एक्नॉलेजमेंट भी देते हो, हाँ, अपनी गर्दन हिलाते हो ना, वो मेरे लिए क्या है, वो एक्नॉलेजमेंट ही तो है कि मैं जो मल्टीकास्ट कर रहा हूँ, मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, वो तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारे पास में प्रॉपर डिलीवर हो चुका है तुम्हारे माइंड में वो। हेलो जी, आप बताइए। तो मल्टीकास्ट हो रहे हैं, ठीक है, और तुम मुझे क्या करते हो, एक्नॉलेजमेंट देते रहते हो ना, गर्दन हिला के, हाँ हमें समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है, मैंने लाइक मेरे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैंने वो क्या करी, मल्टीकास्ट करी, ठीक है, सबको समझ में आ गया, ठीक है, वो तो मुझे एक्नॉलेजमेंट दे देंगे, ठीक है। लाइक इस भाई को समझ में नहीं आया तो ये मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, है ना। ये क्या बोलेगा,
ये बोलेगा कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, है ना, ये एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा ना। तो अब मैं क्या करूंगा, हाँ तो ये भाई क्या करेगा, ये भाई लाइक मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा अगर इसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं हुई है, लाइक एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वही इन्फॉर्मेशन इसको यूनिकास्ट बताऊंगा ना, सिर्फ इसी को बताऊंगा, तुम लोगों को तो मैं भूल ही जाऊंगा। तो मैं इसके साथ में क्या कर रहा हूँ, यूनिकास्ट कर रहा हूँ, 1 to 1 मैं कम्युनिकेट करूंगा ना इससे। अरे यही तो हो रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात। ऐसे ही यहाँ पे हो रहे हैं। R1 ने क्या किया, R1 ने अपनी इन्फॉर्मेशन, एक अपडेट आया, इसके एक प्रीफिक्स आया, इसमें ऐड हुआ, तो ये इन्फॉर्मेशन इसने क्या करी, इस अपडेट मैसेज को भेजा, मल्टीकास्ट भेजा। सामने कौन सा लिंक है हमारा, इथरनेट लिंक है ना, तो इथरनेट लिंक पे सामने मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, अरे मल्टीपल राउटर अटैच हो सकते हैं ना इथरनेट लिंक पे, एक मल्टी एक्सेस लिंक है। तो ये जो अपडेट भेजेगा वो कैसे भेजेगा, मल्टीकास्ट भेजेगा, तो सबके पास में जाएगी इन्फॉर्मेशन। R3 ने तो एक्नॉलेजमेंट दे दी थी उसकी विद इन SRTT टाइम, लेकिन R2 ने इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, लाइक कंजेशन की वजह से या कोई भी रीजन से इसके पास में वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं हुई, अपडेट मैसेज डिलीवर नहीं हुआ इसके पास में, तो एक्नॉलेजमेंट देगा नहीं। तो ये अब R1 क्या करेगा, R1 ये सेम इन्फॉर्मेशन क्या भेजेगा, यूनिकास्ट भेज रहा होगा किसको, R2 को। और कब तक यूनिकास्ट, मैं इसको कब तक लाइक यूनिकास्ट करता रहूंगा, इस भाई को मैं कब तक वो इन्फॉर्मेशन बताता रहूंगा जब तक उसको समझ में ना आ जाए। और ये यहाँ पे कितनी बार भेजेगा, 16। अगर 16 के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो क्या कर देगा वो, नेबरशिप इसके साथ में क्या कर देगा, एक बार ब्रेक करेगा और फिर से नेबरशिप क्या करेगा इसके साथ में अप लेके आएगा। बात आ रही है समझ में। और मैं ऐसे ही इसको मैं बताता रहूंगा जब तक इसको समझ में नहीं आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा, अगर मेरे बस से बाहर है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर इसको क्लास से बाहर भगा दूंगा। अरे यही तो होगा। तो ये भी तो नेबरशिप क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहे हैं, फिर ये अगले दिन आएगा, ठीक है। अरे ऐसे तो, अरे जो हमारे, अब देखो क्या होता है नेटवर्किंग में, क्या हो रहा है, जो ये डिवाइसेस, ये प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहे हैं, जैसे किसने बनाए हैं प्रोटोकॉल, क्या होगा, ठीक है, लाइक R2 ने भी इसकी एक्नॉलेजमेंट दे दी। अब क्या होगा, लाइक इसने क्या भेजा, इसको यूनिकास्ट भेजा, लाइक 16 यूनिकास्ट भेजेगा जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी। लाइक इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई इसकी, तो ठीक है, अब ये यूनिकास्ट भेजना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब क्या हुआ, अब मैं लेक्चर अपना डिलीवर कर रहा था, लाइक मैं मल्टीकास्ट कर रहा था, ठीक है, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी तुम सबके पास में रिसीव होगी। अब एक स्टूडेंट थोड़ा लेट आ गया, अब ये थोड़ा ना मैं वो सेम इन्फॉर्मेशन मैं बार बार क्या करूंगा, मल्टीकास्ट करूंगा, तुम्हें तो ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको अकेले में अलग से बिठाऊंगा या फिर क्लास के बाद में, नहीं तो मैं उसी टाइम उसको पॉइंट टू पॉइंट वो चीज बताऊंगा ना, उसके साथ में मैं उसको यूनिकास्ट करूंगा ना उसके साथ में, है ना। वैसे ही अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई और नेबर अप आता है इसका, एक R4 एक और नेबर अप आ गया इसका, किसका, R1 का, और R1 ने ये अपडेट की इंफॉर्मेशन इन दोनों राउटर को ऑलरेडी बताई हुई है और उनके पास में डिलीवर भी हो चुकी है। अब अगर कोई नया नेबर अप आता है ना, तो अब ये इंफॉर्मेशन सिर्फ किसको भेजनी है, सिर्फ इसी को भेजनी है ना, तो इसको क्या कर रहा होगा, ये यूनिकास्ट कर रहा है। बात आ गई समझ में, क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने चीजें डिस्कस करी हैं, और अपडेट मैसेज सीरियल लिंक पे कैसे जा रहा होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक।